नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं एक स्पेशल वेबिनार सेशन जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्प्रेड्स की। क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको यूज किया जाता है, किस मार्केट कंडीशन में क्रेडिट स्प्रेड्स को अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से एडजस्टमेंट्स करके उनको फ्री भी कर सकते हो। मतलब एक ऐसा मोड आएगा जहां पे आपका मैक्सिमम लॉस ही खत्म हो जाएगा, इवन आपको मिनिमम लॉस भी नहीं होगा, आपका प्रॉफिट फिक्स हो चुका होगा, ऐसा भी होगा। और आपके पोजीशन अगर अगेंस्ट जाए, आपने अगर मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने पोजीशन नीचे की क्रिएट करी है और मार्केट क्या हुआ, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उल्टा चला गया, तब भी आप क्रेडिट स्प्रेड्स के अंदर जो है एक मिनिमम लॉस बुक करके भी निकल सकते हो। और उसको कैसे करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको मेरा कोई भी कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी कही भी बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंच रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज इसको शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वरना आपसे जो भी कंटेंट आएगा हमारा वो मिस हो जाएगा। ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम चैनल है हमारा द फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी के नाम से, टेलीग्राम चैनल है द फिन एक्सपर्ट्स एकेडमी के नाम से, और हमारा एक कम्युनिटी भी है जो हमने व्हाट्सएप पे बनाई हुई है, जिसके लिंक आपको मिल जाएंगे। नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का 8376922223 ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो आप इन सब जरियों से हमसे कनेक्ट हो सकते हो और आप हमारे साथ टच में रह सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नंबर मेंशन्ड है इस पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूं। मतलब ऐसा कोई भी मीडिएटर नहीं है, जीरो मीडिएटर पॉलिसी पे मैं काम करता हूं। तो जितने भी आपको नंबर दिए हैं, अगर आप लोग कांटेक्ट करोगे तो मैं ही आपको वहां पे अवेलेबल मिलूंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वेबिनार। एंड आज हम सीखेंगे किस तरीके से क्रेडिट स्प्रेड्स बनाई जाती हैं और उनको मैनेज किया जाता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होते हैं, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट स्प्रेड्स जो वर्ड रखा गया, जो नाम रखा गया, उसका मतलब क्या है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट मतलब जब आप लोगों के हाथ में कुछ पैसा आए, जब आप लोगों को कुछ अमाउंट बचे, उसे क्रेडिट बोला जाता है। डेबिट मतलब जब आप कुछ देते हो, जब आप कुछ पे करते हो तो वो डेबिट होता है। ठीक है। हमने जैसे अकाउंट्स में पढ़ा था, जिनके पास अकाउंट्स नहीं भी थी, तो ये एक बेसिक चीज है कि डेबिट मतलब जब जेब से पैसा चला गया, क्रेडिट मतलब जब जेब में पैसा आ गया। ठीक है। तो क्रेडिट स्प्रेड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्प्रेड जिसको बनाते टाइम, एक ऐसी स्प्रेड जिसको बनाते टाइम हम नेट में, क्रेडिट में, मतलब हमें पैसा मिला है, हमने दिया नहीं है। ठीक है। उसे क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। डेबिट स्प्रेड मतलब जब भी हम कोई ऐसी स्प्रेड बनाएंगे, अभी स्प्रेड क्या होती है वो आगे बात करेंगे, कुछ लोगों को पता भी कुछ को नहीं पता। जब हम डेबिट स्प्रेड्स बनाते हैं तो हम एक ऐसी स्प्रेड बनाते हैं जिसमें हमारी जेब से पैसा जाता है, मतलब इनिशियली वो चला जाता है, पहले ही दिन से वो हमारा बुक्ड होता है कि इतना पैसा हमें जाएगा। क्रेडिट स्प्रेड में पहले ही दिन से फिक्स होता है कि इतना पैसा हमें आने को है, आने को उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। उससे ज्यादा सिर्फ हम एडजस्टमेंट्स के थ्रू लेके आ सकते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो ये है डेबिट एंड क्रेडिट स्प्रेड। अब चलो सबसे पहले मुझे ये बताओ, कितने लोग ऑलरेडी जानते हैं डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड के बारे में। क्रेडिट स्प्रेड के बारे में मालूम है क्या होता है। डेबिट का मतलब क्या हो गया, आपने एक ऑप्शन खरीदा, दूसरा ऑप्शन सेल कर दिया, नॉर्मल डेबिट स्प्रेड। ठीक है। क्रेडिट के बारे में पता है किसी को, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन है। क्रेडिट स्प्रेड्स या बुल और बियर स्प्रेड पता है, बुल बियर स्प्रेड क्या होते हैं, या स्प्रेड भी नहीं मालूम। अगर स्प्रेड भी नहीं मालूम तो चलो यहाँ आज पता चल जाएगा सारी चीजें। बुल बियर स्प्रेड पता है, बुल बियर पता है क्या होता है, बुल बियर, बुल बियर तो पता होगा। तो जैसे बुल बियर है वैसे ही बुल बियर स्प्रेड है। बुल का मतलब जब मार्केट बुलिश होती है, मतलब आप ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हो बाजार को कि मार्केट ऊपर जाएगा, दैट इज कॉल्ड बुल, बुल मार्केट। ठीक है। और बुल मार्केट नाम क्यों रखा गया, क्योंकि भैया जो बुल होता है, ठीक है, उसका जो सींग होते हैं ना, तो वो हमेशा उठा के अपने ओपोनेंट को उठा के ऊपर फेंकता है। जब भी उसे मारना होता है किसी को, तो वो अपने सींग से उठा के ऊपर फेंकता है। आपने देखा ना कभी बुल फाइट वगैरह होती है, तो वहां पे इस तरीके से ऊपर उठा के फेंकता है वो। तो इसलिए बुल मार्केट नाम रखा गया कि बुल मार्केट हमेशा आपको, हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ जाता है बुल बुल मार्केट में। बियर क्या होता है, बियर अटैक कैसे करता है, बियर अपने पंजों से दबाता है। बियर का अटैक करने का तरीका क्या है, वो अपने पंजों से दबाता है। ठीक है। पंजों से अटैक करता है। तो इसलिए बियर मार्केट नाम रखा गया कि जब मार्केट नीचे गिरता है तो वो बियर मार्केट है, बियर मार रहा है। ठीक है। और जब ऊपर जा रहा है तो बुल उसको ऊपर लेके जा रहा है। इसी तरीके से स्प्रेड होती है।
बुल स्प्रेड का मतलब जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो यू कैन अप्लाई बुल स्प्रेड। बुल स्प्रेड का मतलब जब भी मार्केट ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेड है तो आप बुल स्प्रेड बनाओगे, और जब आपको मार्केट नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड है तो आप बियर स्प्रेड बनाओगे। ठीक है, तो बुल स्प्रेड बियर स्प्रेड सिंपल तरीका, सिंपल वे है। ठीक है, अब इसी बुल और बियर स्प्रेड के अंदर दो तरह की वैरायटी है, एक क्रेडिट स्प्रेड और एक डेबिट स्प्रेड। ठीक है, डेबिट स्प्रेड वो जो जब आपके पॉकेट से कुछ जा रहा है तो डेबिट हो गया। क्रेडिट स्प्रेड मींस जब आपके पॉकेट में कुछ आ रहा है तो वो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट स्प्रेड। ठीक है, बनाएंगे, मेथड समझेंगे, उसको एडजस्ट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, किस मार्केट कंडीशन में आप लगा सकते हो, वो सब चीजें सीखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो अच्छी लगे तो चलते सेशन में भी आप वो जो लिंक आपको मिला वो आप लिंक आगे भी भेज सकते हो ताकि और भी लोग ज्वाइन करके सीख लें। मजा बहुत आने वाला, अच्छी चीज है। पैसा बचाने वाली चीज बता रहा हूँ आज, पैसा लगवाने वाली चीजें मैं बहुत कम बताता हूँ। 2 साल से आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, पैसा लगवाने वाली चीजें कम बताता हूँ, बचवाने वाली चीज ज्यादा बताता हूँ, और ऐसी चीजें बताता हूँ जहां पे आपका रिस्क हमेशा मिनिमाइज हो, रिवॉर्ड भी मिनिमाइज हो, लेकिन हमें रिस्क कम चाहिए। हमें पैसों का लालच नहीं है, पैसा कम कमा लेंगे लेकिन जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कैपिटल बचेगा तो जिंदगी आगे चलेगी, कैपिटल ही खत्म तो कुछ नहीं होगा। तो मेरा फोकस हमेशा से रहा भाई 3 से 4% मंथली निकालो आराम से बैठ के बिंदास, और 1 से 2% के रिस्क पे काम करो, उतना ही बहुत है। ज्यादा से ज्यादा कभी अगर मान लो कुछ स्ट्रेच हो गया, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है आपको, या मार्केट अच्छा लग रहा है, तो आप 3-4% तक का भी रिस्क ले सकते हो। ये कोई पत्थर पे लिखा हुआ कुछ वो नहीं है कि भाई यही हो गया कि हाँ आपको 1% ही रिस्क लेना है। 3-4%, 5% तक भी रिस्क ले सकते हो, लेकिन वो डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन। जब अच्छी मार्केट है तो रिस्क ज्यादा ले लो, रिवॉर्ड भी अच्छे मिल जाएंगे। जब मार्केट ही नहीं समझ में आ रही तो फिर 1-2% रिस्क लो, काम खत्म। जैसे इस महीने करंट मंथ में हम लोग 4 से 5% तक का रिस्क लेके चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा है, हम लोग को रिवॉर्ड कर रहा है मार्केट, तो हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, और इसी ज्यादा रिस्क पे हम हो सकता है 7 से 8% का रिटर्न भी बुक करके जाएंगे इस महीने। ठीक है, पिछले महीने हम जितना मर्जी रिस्क बढ़ा लें, मार्केट हमें रिवॉर्ड नहीं कर रहा था। हम जितना मर्जी, मैं 10% भी रिस्क ले जाऊंगा ना, मार्केट मुझे 2% से ऊपर रिजल्ट नहीं दे रहा। तो आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी बाजार की एक्सपीरियंस के साथ, बाकी ये सब चीजें सीखते रहोगे। हर संडे मैं ला ही रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम आज क्रेडिट स्प्रेड की बात करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मोस्टली लोग करते हैं, सब लोग बैंक निफ्टी करते हैं। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया मैंने, डेली का टाइम फ्रेम है, डेली का चार्ट है। आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हो, या काफी सारे लोग इंडिकेटर बेस पे भी ट्रेडिंग करते होगे। जैसा भी करते हो वैसे ही करो, मैं आपको कुछ चेंज नहीं करवा रहा हूँ, जैसे आप लोग करते हो वैसे ही काम करो। ठीक है, मैं बस अपना मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ, मैं और कुछ भी नहीं लगाता। ठीक है, मेरे को ऐसा मालूम पड़ता है कि ये एक अच्छा सपोर्ट है और वो एक अच्छा रेजिस्टेंस है, इतना तो सबको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। अब आप लोग जब अपने इंडिकेटर्स भी लगाओगे ना तो वो भी आपको यही दिखाएंगे। आप कुछ भी लगा लो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यही निकल के आएगा, क्योंकि एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है। सामने में मेन रेजिस्टेंस आपने ये आपके, और सपोर्ट यहाँ पे आपके दिख ही रहा है। ज्यादा से ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड अप्लाई कर दोगे तो वो आपको ऐसा कुछ रेंज निकाल के दिखा देगा, जिसको लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, फैंसी वर्ड यूज करते हैं कोर्स बेचने के लिए ना अपने। तो ये आपका फिर वो आ गया स्मार्ट मनी की, भाई यहाँ पे स्मार्ट मनी खड़ा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इसके अंदर हम इतना डीप नहीं जाएंगे, हम प्लेन रखेंगे एकदम सिंपल। चार्ट जितना प्लेन और आपकी कहते हैं ना थॉट प्रोसेस जितना स्टेबल और काम और प्लेन हो ना, उतना आपको अच्छा पैसा बनेगा। तो सिंपल है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 51,958, मोटा मोटा 52,000 मान लें। 52,000 अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर में 53,349, अप्रोक्सीमेटली 53,400 आपके लिए अच्छा रेजिस्टेंस है। इसको यहाँ 400 पे मार्क कर लेते हैं। चलो ठीक है, दो रेंज निकल करके आ गई। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे अभी बाजार का स्ट्रक्चर क्या लग रहा है। स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया, सिर्फ इतने एरिया को देख के बताओ कि हाँ इसको देख के मार्केट क्या लग रहा है। ठीक है, अब इसको देखने से पहले एक चीज नोट कर लेना कि बाजार का प्रायर ट्रेंड क्या है। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज होती है ना मार्केट के अंदर, प्रायर ट्रेंड होती है। प्रायर ट्रेंड आपके सामने ये रहा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। मैंने सिर्फ डेली का चार्ट खोला हुआ है, मंथली वीकली नहीं है। और डेली में इतना तो मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं कैंडल्स देखूं तो मुझे कहीं से भी कोई मंदी की बड़ी कैंडल नहीं दिख रही, कोई कैंडल मंदी की बड़ी नहीं है। देखो ये सब डोजी हैं, ये सब डोजी हैं। यहाँ पे भी क्या है, कितनी बड़ी कैंडल है, एक सिंगल कैंडल भी ऐसी नहीं जिसने इसको भी ब्रेक किया हो अभी तक। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई, तेजी होती हुई आ रही थी, ये सारी तेजी है। ठीक है,
एक सिंगल रेड कैंडल भी ऐसा नहीं जिसने अभी तक इस कैंडल को भी ब्रेक करके क्लोजिंग दी हो, नहीं है ना। तो मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, नो डाउट, मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, नो डाउट। कोई बात नहीं, जिसने लेट ज्वाइन किया है, अभी तक हमने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है, बट एक पॉज आया हुआ है, कहां पे, ऊपर के लेवल्स पे एक पॉज है, यहाँ पे एक पॉज आया हुआ है, अभी मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब आप हम लोगों ने, अच्छा आप लोगों का कोर्स में नहीं थे, कोर्स में जैसे अभी आपने कहीं ना कहीं गूगल पे सुना होगा, जनरली हम अपने कोर्स में ये बताते हैं। डाउ थ्योरी क्या कहती है, डाउ थ्योरी सिंपल सी बात कहती है कि भाई जब मार्केट मान लो ऐसे चल रहा है, तो ऊपर जाने के बाद ना एक फेज आता है, एक फेज आता है, इस ये फेज जब तक इस फेज को आउट नहीं करेगा मार्केट, यानी कि या तो ऊपर निकले या नीचे निकले, तब तक ये डिसाइड नहीं होता कि ये जो कंसोलिडेशन हो रही थी इस फेज में क्या हो रहा था। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि मार्केट अभी इस फेज से बाहर आया और नीचे निकल गया, तो हम इस फेज को यहां पे नाम दे देंगे डिस्ट्रीब्यूशन जोन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहां पे सिर्फ सेलर थे और जो अपना माल बेच रहे थे, जिन्होंने फ्रेश सेलिंग भी करी है और पुराना वाला माल भी एग्जिट किया है, यानी कि प्रॉफिट भी बुक किया है और फ्रेश सेलिंग भी करी है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन जोन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब जब भी मार्केट यहां से नीचे से ऊपर वापस जाएगा ना, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन जोन पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ये जनरल एक बेसिक चीज है मार्केट के अंदर, ये आपको कहीं भी गूगल पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाता, तो क्या बोलते कि भाई ये है एक्यूमुलेशन जोन, कि मतलब बड़े प्लेयर्स ने यहां पे एक्यूमुलेशन किया है, यानी कि उनको मार्केट यहां पे इस लेवल पे भी अट्रैक्टिव लग रहा था, यहां भी लग रहा था, बाइंग कर ली, यहां पे भी बाइंग करी, यहां भी बाइंग करी, और यहां पे उन्होंने बहुत सारी बाइंग करी है, मतलब उनको यहां पे भी मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा था, ये प्राइस भी उनको बेचने के लायक नहीं लग रहा, तो हो सकता है वो ऊपर कहीं यहां पे कहीं पे जाके बेचेंगे, फिर यहां से मार्केट गिरेगा। तो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स आपको इजीली मिल जाएंगे, और गूगल पे भी आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें होती दिख जाएंगी, वो आप गूगल पे पढ़ लेना। तो अब ये जो फेज अभी बन रहा है, ये फेज एक्यूमुलेशन बनेगा या डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा किसी को नहीं पता, जब तक इस रेंज से मार्केट आउट नहीं होता, और वो भी स्ट्रेंथ के साथ आउट होना चाहिए, मतलब डिसाइसिव कैंडल्स बनने चाहिए। ये जैसे डोजी बन रहे हैं ऐसे नहीं, मार्केट मान लो अभी यहाँ पे जाए ऊपर, फिर नीचे आए और कुछ ऐसे कैंडल्स बने, तब कुछ मजा आएगा कि हाँ पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है। एंड देन अगर यहाँ पे रिटेस्ट होता है तो अपन रेडी रहेंगे यहाँ पे शॉर्ट के लिए, कुछ इस तरीके से। मतलब ये एक जनरल स्ट्रक्चर है बाजार का, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या लग रहा है, अभी फिलहाल अगर मैं, मेरे से आप पूछोगे कि क्या लग रहा है, तो मैं यहाँ पे ना तेजी बोलूंगा ना मंदी बोलूंगा, मुझे क्लियर कट मालूम पड़ रहा है कि रेंज में ही खड़ा है। जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती, जब मार्केट ही डिसाइड नहीं कर रहा, तो मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, ठीक है। सो दिस रेंज इज कॉल्ड साइडवेज रेंज, ठीक है। एंड हम कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक बाजार हमें नहीं दिखाएगा कि कुछ करना है, ठीक है। हम मार्केट नहीं चला रहे, मार्केट हमें चलाती है, हम नहीं मार्केट चला सकते, तो पहले से कुछ मत सोचो, पहले मार्केट को एक्ट करने दो, फिर आप एक्ट करो, ठीक है। और कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बता सकता पहले से कि ये होने वाला है, वो बस कुछ इंडिकेशन हो जाती है कैंडल्स के बेस पे, जो कैंडल्स बन रही है ना, इन कैंडल्स के बेस पे ही वो इंडिकेटर जो है आपको इंडिकेशन देता है कि ये हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, और इसके बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ, इसको क्या बोलते हैं। मैंने एक ऐसा रामबाण आप लोगों को बताया हुआ है ना, कि अगर आप खाली इस पे भी काम करो ना, बहुत पैसा बनता है। इसको क्या बोलते हैं जो ऊपर टॉप पे रेड में बना हुआ है, बताएगा कोई कमेंट सेक्शन में, एनीवन? हैमर हमेशा नीचे बनता है, हैमर हमेशा बॉटम पे बनता है, ऊपर बनता है हैंगिंग मैन, दिस इज कॉल्ड हैंगिंग मैन। और मैंने कितनी बार, मतलब पिछले 1-1.5 साल से मैं वीडियोस बना बना के बार बार बोले जा रहा हूं कि जब भी मार्केट अपने टॉप पे हैंगिंग मैन बनाए और वो भी रेड बन जाए, तो आंख मूंद के शॉर्ट करके चले जाओ डे एंड पे। अब जैसे ये दिन था, इस दिन पे हैंगिंग मैन ऑलमोस्ट बन गया था, 3:25-26 पे तो क्लोजिंग आ जाती है ना, ऑलमोस्ट आ जाती है एवरेज। तो यहां पे आप आंख मूंद के शॉर्ट करके जाओ, दूसरी कैंडल का वेट ही नहीं करना, मार्केट वहां से नीचे ही आना है। बहुत रेयर, मैं कह रहा हूं 100 में से 5 या 10 बार ही ऐसा होगा कि आपका वो ऊपर निकल गया, 90 बार आपको पैसे देके जाना है। आप कभी भी उठा के देख लो, कहीं पे भी, मतलब मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आप किसी भी चार्ट पर उठा के देख लो, अगर ये टॉप पे बना है, लेकिन टॉप होना चाहिए। आप यहाँ रैंडमली बीच में कहीं पे देख लोगे कि यहाँ पे बन गया और आपने शॉर्ट मार दिया, तो वो आपको खा जाएगा ऐसा आपका। टॉप होना चाहिए। अब टॉप का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे टॉप कैसे डिसाइड होगा,
तो भाई यहाँ पे टॉप ही तो है, मार्केट अभी क्या लाइफ टाइम हाई पे तो खड़ा है, ये टॉप ही तो होता है और क्या होता है। ठीक है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। तो आपका हैंगिंग मैन बना, यहाँ पे बनने के बाद आपने यहाँ पे कहीं भी शॉर्ट बनाया मार्केट नीचे। ठीक है, और ये चीज मैं आज नहीं बता रहा हूँ चार्ट को देख के, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं सब जानते हैं कि मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ कि टॉप पे हैंगिंग मैन बनेगा तो आपको क्या करना है। तो आज मैं इस हैंगिंग मैन के बेस पे आपको ट्रेड दिखाता हूँ सिंपल सा, उसके बाद हम और भी मेथड से ट्रेड करके देख लेंगे। पहले अपन इसके हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग आई है, अब ये क्लोजिंग 3:26-27 पे भी अगर आप ट्रेड लेके जाओगे ना, कैरी करना है आपको, आपको तो कैरी करना है, तो 3:26 पे ले लो, जब एवरेज आ चुकी होती है तब तक आपको मालूम पड़ जाता है कि कैंडल ऐसी बनने वाली है आज के दिन में, तो उस टाइम पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, डेट देख लेते हैं, डेट कब की है, 4 जुलाई 2024। ठीक है, चलते हैं हम बिल्डर में चलते हैं। ये स्टॉक मॉक है, 400 रुपए का पूरा मंथ का इसका सब्सक्रिप्शन होता है, आप लोग ले लो। अगर सीरियसली ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में कुछ करना चाहते हो, कैपिटल बचाना चाहते हो, तो इस पर जितना प्रैक्टिस कर सको प्रैक्टिस करो, इस पर अपनी रात दिन एक कर दो प्रैक्टिस कर करके, अगर कुछ करना चाहते हो। 400 रुपए में कुछ नहीं जा रहा, 4-4 लाख रुपए का नुकसान करके बैठे हो आप लोग पूरे साल में। ठीक है, करते हैं। क्या डेट थी, 4 जुलाई। बैंक निफ्टी में आ जाओ, बैंक निफ्टी 4 जुलाई। सिमुलेटर खोलेंगे, सिमुलेटर में, सिमुलेटर जब तक कब खोलना है, जब आपको बैक टेस्ट करना है पुराना कुछ। तो 4 जुलाई चलते हैं हम, 4 जुलाई थर्सडे का दिन था। ठीक है, मैं जा रहा हूं एकदम लास्ट में 3:26 पे। ठीक है, क्योंकि लास्ट तक मुझे आइडिया लग गया था कि हाँ यहाँ पे हैंगिंग मैन बनने वाला है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हैंगिंग मैन बन सकता है। तो ठीक है, अगर हैंगिंग मैन बन रहा है तो 53,100 के अप्रॉक्स पे मार्केट खड़ा था उस टाइम पे, 3:26 पे। यहाँ पे देखो आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखो रेट भी दिखेगा, 53,116 का लेवल था जब मार्केट 3:26 पे ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी स्पॉट, यहाँ स्पॉट लिखा भी है। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या करना था, आप हैंगिंग मैन का मतलब क्या है कि मार्केट नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। तो मार्केट की डायरेक्शन अगर नीचे रहने वाली है तो आप क्या करोगे, जैसे हमने सीखा था ना बियर स्प्रेड बुल स्प्रेड, अभी मार्केट में नीचे की डायरेक्शन है तो आप क्या करोगे, आप नीचे का कोई ट्रेड बनाओगे। और नीचे का ट्रेड कैसे बनाया जाता है, क्रेडिट स्प्रेड के अंदर। ध्यान देने वाली बात है, डेबिट स्प्रेड की बात नहीं हो रही है, क्रेडिट की बात हो रही है। यानी कि आपको नेट में पैसा चाहिए, पहले से ही चाहिए, पहले दिन से ही। तो ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई अ क्रेडिट स्प्रेड इन दिस सिनेरियो कि हमें लग रहा है मार्केट नीचे आएगा। 53,116। मैं सिंपल सा करूंगा, मेरे को कोई कैलकुलेशन नहीं लगानी, मैं बस आज का हाई देख लूंगा क्या है। आज के दिन का हाई है 53,357। अब मुझे मालूम है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक मार्जिन लेके चलता हूं, मतलब जो आज का हाई है उसके ऊपर मैं बैंक निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट और निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का मार्जिन लेके चलता हूं। अगर मैं कोई कैंडल बेस पे ट्रेड कर रहा हूं, तो मैंने हैंगिंग मैन के बेस पे ट्रेड किया है। आई एम एज्यूमिंग कि हो सकता है मार्केट अगले दिन कुछ ऐसा एक कैंडल ओपन भी तो कर सकता है 5 मिनट 3 मिनट के अंदर, स्टॉप लॉस खाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक मार्जिन मैं लेके चलूंगा 100 पॉइंट का, तो यानी कि 53,400 के आसपास का हाई है, तो मैं 53,500 का कॉल ऑप्शन जो है वो सेल करूंगा। 53,500 का कॉल ऑप्शन ये रहा, मैं इसको सेल कर दूंगा। कॉल ऑप्शन कब सेल किया जाता है, कॉल ऑप्शन कब सेल किया जाता है, जब आपको मार्केट एक्सपेक्टेड कहां हो, नीचे या ऊपर। आप अगर कॉल ऑप्शन के अंदर नेट में सेलर बैठे हो, आप सेल करके बैठे हो, तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको नुकसान लगेगा। जब भी आप मार्केट एक्सपेक्ट नीचे कर रहे हो तो आप कॉल ऑप्शन को बेचते हो, आपको पैसा आएगा। ठीक है, तो मैंने 53,500 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं, बिकॉज आई बिलीव इन ड्रॉइंग द लक्ष्मण रेखास ऑन द चार्ट, ऑन दैट बेसिस आई यूज टू ट्रेड। तो लक्ष्मण रेखा क्या थी, 53,500, यहां पे इसको मार्क कर दो, ये मेरे लिए लक्ष्मण रेखा है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि इसको बाजार क्रॉस जल्दी नहीं करेगा, ये लक्ष्मण रेखा मान लेते हैं। ठीक है, प्लस यहां पे मैंने एक 100 पॉइंट का मार्जिन भी ले लिया इस कैंडल के ऊपर, तो मैं दोनों तरफ से सेफ हूं। थर्ड थिंग, ये तो दो पैरामीटर हो गए। तीसरा पैरामीटर ये है कि बैंक निफ्टी हो, निफ्टी हो, कुछ भी हो, किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक के जो राउंड फिगर लेवल होते हैं ना, वहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा होता है, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट। तो राउंड फिगर लेवल बैंक निफ्टी के लिए कौन सा हो गया, 53,500
54,000, 53,000, 52,000, 52,500, ये सब राउंड फिगर लेवल्स हैं। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी आपको यही मिलेगा। ओपन इंटरेस्ट मतलब सबसे ज्यादा बड़े प्लेयर्स जो हैं, जिनको आप लोग ऑपरेटर्स बोलते हो, वो लोग भी आपको इन्हीं लेवल्स पर ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आई वुड बी मोर कंफर्टेबल इन सेलिंग दिस ऑप्शन 53,500 स्ट्राइक प्राइस। तो मैंने इसको सेल कर दिया। अब मुझे एक सिंपल सा काम करना है। इसको तो मैंने सेल कर दिया कितने में, 235। यहाँ पे देखो प्राइस आ रहा है, एंट्री सब कुछ आपको यहीं दिखेगा, एलटीवी भी यहीं दिख रहा है, पी एंड एल आप यहाँ से देखते चलो, मैक्स प्रॉफिट आप यहाँ से देखते चलो, मैक्स लॉस आप यहाँ पे देखते चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको यहाँ दिखेगा। जितना हाई प्रोबेबिलिटी पर जाओगे, अभी सारी गेम समझ में आएगी। मार्जिन कितना लग रहा है यहाँ दिखेगा, कितने लॉट साइज में काम, कितने लॉट में काम कर रहे हो यहाँ दिखेगा, स्ट्राइक प्राइस यहाँ दिख जाएंगी। बस इन सब पे नजर रखो और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। आपने क्या करना है, ये जो 235 रुपीज का आपने ऑप्शन सेल किया ना, इसका जस्ट हाफ 50% वाला बाय कर लो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इसका 50% वाला बाय कर लो। 235 का क्या ले लूं 50%, कौन सा ऑप्शन लूं? 120 चलेगा या 101 चलेगा? कौन सा वाला लूं? 53,900 लूं या 54,000 लूं? बताओ भाई। आपके हिसाब से 90% मार्केट नीचे लग रहा है आपको, तो आपने एक ऑप्शन सेल कर दिया जहां से आपको 235 रुपए मिलने ही मिलने हैं। ये 235 रुपए आप ही के हैं। ठीक है, अब इस 235 रुपए को जब आप सेल कर दे रहे हो, यानी कि ये तो आपको मिल रहे हैं, जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो हमें पैसा मिलता है ना, तो इसके अगेंस्ट में आप हेज करने के लिए एक ऑप्शन को बाय करने के लिए जा रहे हो, तो आप वो महंगा ऑप्शन बाय करोगे या सस्ता बाय करोगे? अगर आप महंगा बाय करोगे तो आपको जितना पैसा मिलना है उसमें से उतना रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आप महंगा वाला बाय करोगे या सस्ता बाय करोगे? जब आपको डायरेक्शन क्लियर ही है, जब आपको डायरेक्शन क्लियर ही है तो आपको तो बस थोड़ा बहुत सेफ्टी के लिए वो चाहिए ना, तो आप ज्यादा मत करो, आप 54,000 बाय कर लो। आप अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंट हो, बस आपको क्या चाहिए, आप अनलिमिटेड रिस्क लेके घर नहीं जाना चाहते। आप अनलिमिटेड रिस्क के साथ घर नहीं जाना चाहते, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए एक कॉल ऑप्शन को बाय करके जा रहे हो कि मैं सेफ हो जाऊं। ठीक है, अब इसको मैं डिलीट करता हूं और पहले हम एक सिनेरियो देखते हैं जब हमने खाली सेल किया था। जब हमने सिर्फ सेल किया था तो हमें कितना पैसा मिल रहा था? 3500 रुपए, विच इज 3.6% ऑफ द इंटायर कैपिटल। 97,000 लग रहे थे, उसके सामने 3500 रुपए हमें आ रहे थे। लेकिन यहां पे मैक्सिमम लॉस क्या था आपका? कुछ लॉस भी तो होगा अगर प्रॉफिट है तो लॉस यहां पे था आपका अनडिफाइंड। भाई अनडिफाइंड लॉस के साथ अगर आप बाजार में ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा अनडिफाइंड लॉस ही मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलना, यह बात तय है। बाजार में अगर आप ओपन पोजीशन लेके बैठे हो अनडिफाइंड लॉस की, तो अनडिफाइंड लॉस ही मिलना है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको इतना पैनिक करा देगा, वो इतना पैनिक करवा देगा कि एक ना एक बार आप आके अपनी पोजीशन से एग्जिट ले ही लोगे। ठीक है, तो इस अनडिफाइंड को कवर करने के लिए हमें एक ऑप्शन बाय करना है जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ अवर कैपिटल। तो चलो दूसरी बात, यहां पे मार्जिन मांग रहा है 97,000 का। अब इस मार्जिन को भी तो रिड्यूस करेंगे। इतना 1-1 लाख रुपए का अमाउंट हो सकता है हर किसी के पास ना हो, या एक ट्रेड के अंदर वो डिप्लॉय ना करना चाहता हो, ये भी तो पॉसिबल है। तो आप जब कोई ऑप्शन बाय कर लेते हो ना, यहाँ पे मैंने 54,000 का एक बाय कर लिया, तो देखो कितना ड्रास्टिकली चेंज आता है आपके कैपिटल डिप्लॉय में। पहले 97,000 लग रहा था, अब सिर्फ 23,000 लग रहा है। अब आप आराम से उसी 1 लाख में 4 लॉट कर सकते हो। ये लो, अब वही 1 लाख रुपए में आप 4 लॉट कर पा रहे हो, पहले आप 1 लाख में एक ही लॉट कर पा रहे थे। है बेनिफिट मिला? तो अब आपको कितना आ रहा है? 94,000 रुपीज लगा के 8.5% का रिटर्न आपका बन रहा है। ठीक है, पहले क्या था? पहले 97 लगा के 3,500 रुपए आपके बन रहे थे, अब आपके बन रहे 8,000 रुपए। डायरेक्शन आपको ऑलरेडी क्लियर है। हाँ, लेकिन यहां पे फर्क क्या है कि जब पैसा जाएगा और आपने अपनी पोजीशन को एज इट इज छोड़ दिया, तो 23% का ड्रॉडाउन भी है यहाँ पे। इस ड्रॉडाउन को भी हमें बचा के चलना है। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करें। पहले हम लोग फेवर वाली पोजीशन देखेंगे, फिर अनफेवर भी देखेंगे। ये नहीं है मैं आपको खाली फेवर वाली नहीं दिखाऊंगा, अनफेवर भी दिखाऊंगा कैसे मैनेज करना है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सा एक ऑप्शन सेल कर दिया और उसके अगेंस्ट में एक ऑप्शन मैंने बाय कर लिया फॉर द सेफ्टी। ठीक है, अब आप देखो मार्केट जब नीचे आएगा इस तरफ, मार्केट नीचे आता है हमेशा इस तरफ, मार्केट ऊपर जाता है हमेशा इस तरफ। ठीक है,
तो मार्केट जब नीचे आएगा तो आपको दिख रहा है कि नीचे कहीं भी मार्केट जाए आपका पैसा सेफ है और इतना पैसा आपको आएगा ही आएगा। क्लियर है? और मार्केट ऊपर जाएगा तो यहां तक आप सेफ हो, ब्रेक इवन लिखा है, ब्रेक इवन 53,633 तक तो आप सेफ हो, उसके ऊपर आपको पैसा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं क्या हुआ, कैसे हमने मैनेज किया, और क्या हमने ये 8,000 रुपये ही बुक किया या हमने और भी कुछ अमाउंट हम लेके गए हैं। ठीक है, सारी चीजों को बहुत ध्यान से नोट करना। अब मेन हमारे यहां से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ध्यान से नोट करना। ठीक है, बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, 15 मिनट आगे चलता हूं। मार्केट ओपन ही होता है सीधा कितना, 53,116 से लेके 52,553, 600-650 पॉइंट मार्केट सीधा नीचे होता है ओपन। और जैसे ही 600-650 पॉइंट नीचे ऊपर होगा तो भाई ऑब्वियसली आपको पैसा आना ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो 8,000 रुपये आपको टोटल आना था, ये रहा, ये 8,000 रुपये आपको आना था मैक्सिमम, जिसमें से आपका 5,000 रुपये आ चुका है। 5% ऑन योर कैपिटल ऑलरेडी आपको आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है ये आपके ऊपर डिसीजन है। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर होता और मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी 600-700 पॉइंट नीचे आ गया है, ठीक है, और अगर आप मेरी पोजीशन को ध्यान से देखो तो मैं बैंक निफ्टी में भी 1,000 पॉइंट ऊपर का पोजीशन बना के बैठा हूं। देखो 52,500 खड़ी है और हमारी सेलिंग स्ट्राइक कौन सी है, 53,500, एग्जैक्ट 1,000 पॉइंट ऊपर हम बैठे हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि 9:27 पे हम कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, हम 9:35 9:40 के आसपास ही कुछ करेंगे, उससे पहले नहीं। तो चलो 9:40 पे चलते हैं सीधा। मार्केट थोड़ा और गिर गया, 100-150 पॉइंट और नीचे आया। ठीक है, सो एट 9:40 मार्केट 52,400 पे खड़ा है, हमें 5,900 रुपीज आ रहे हैं। एक काम करेंगे हम सिंपल सा, इन दोनों पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को एग्जिट कर लेंगे, हमारा पैसा बुक हो गया है। लेकिन हमें पता है कि हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आ गया, हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट करा, इस हैंगिंग मैन से मार्केट ने नीचे आया। बट अभी और बाकी है, मतलब हमारे हिसाब से वो टारगेट हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है तो हमें स्टिल पता है कि मार्केट इसके ऊपर तो निकलेगा नहीं ना, इसके ऊपर तो जाएगा नहीं मार्केट। ठीक है, और जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, देखो ये कैंडल ओपन हुई थी, ये कैंडल ओपन हुई थी। ठीक है, तो इस कैंडल के ऊपर भी तो कोई रेजिस्टेंस होगा जिसको मार्केट क्रॉस करने में दिक्कत करेगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस है ना आपके लिए, देखो इसको मार्क करो, ये, तो ये रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे मार्क कर लो, 53,100। ठीक है, मैं अगेन आपको बोलूंगा जो भी आप रेजिस्टेंस से सपोर्ट निकाल रहे हो उससे 100 पॉइंट ऊपर ही मान के चलो हमेशा। तो 53,100 है, तो मैं यहाँ पे 53,200 का सेल करूंगा अब की बार, ये वाला 53,200 जो आ रहा है 103 रुपीज का, इसको सेल करूंगा। और इसका 50% क्या है, मोटा मोटा ये मान लो 53,600, ये मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, अब मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है, 8,900, यानी 10%। मेरा मैक्स लॉस कितना है, 16.7% या 8%। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 84%। जितनी ज्यादा ये हाई रहेगी उतना आप कंफर्ट जोन में रहोगे, जितनी ज्यादा ये लो रहेगी उतना आपको डिस्कंफर्ट होगा मार्केट मूवमेंट होने पे। 84% प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, चलें अगेन मूव करते हैं आगे, आधा घंटा आगे चलते हैं। ठीक है, मार्केट नीचे ही है, 52,400 यहीं पे देखते रहो, यहाँ दिखेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपका एमटीएम चल रहा है, 7% का रिटर्न आपको आ रहा है ऑलरेडी। बाकी आपकी मर्जी है, बुक करना है नहीं करना, मैं तो उसको आगे तक लेके चलता हूँ, आधा घंटा आगे चले। ठीक है, मार्केट थोड़ा ऊपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5,000 रह गए आपके, 4,000 रह गए, मार्केट और ऊपर आ रहा है। अब आपका 100 रुपीज वाला जो ऑप्शन था वो 145 हो गया है, 53 वाला ऑप्शन 73 हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आधा घंटा आगे चलते हैं। ठीक है, मार्केट वहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 500 600 मार्केट वहीं घूम रहा है। यहाँ पे ऑप्शन के एलटीपी को देखते रहो आप लोग, यहाँ पे ये ऑप्शन का एलटीपी है, यहाँ पे चेंजेस होते दिखेंगे आपको। आधा घंटा आगे चले, मार्केट 720 हो गया, लेकिन आपका ऑप्शन स्टिल वही है, 100 रुपये का जो बेचा था वो 138 है,
और आप अभी भी अपने प्रॉफिट वाली रेंज के अंदर ही खड़े हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो। कैरी किया, वही है 52,600 आ गया मार्केट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 52,400 चला गया, ठीक है, फिर 600। बहुत वॉलेटिलिटी, आपको दिख रहा है कितना वॉलेटाइल है मार्केट, 200-300 पॉइंट मूव कर रहा है हर आधे घंटे में, ठीक है, 52,400। ठीक है, अब आपका देखो ऑप्शन 103 का जो आपने सेल किया था वो 58 पे आ गया है। हमें वेट करना है उसके 50%, 50% जो है ये होने का, हाफ हो जाने का, मतलब जो भी आपने बेचा हुआ है, जो भी प्राइस है उसका हाफ होने का वेट करना है हमने। हाफ हो ही जाएगा थोड़ी देर में। 67, 62, 72, फिर मार्केट ऊपर आ रहा है देखो, फिर नीचे 59, 60, 66, नेक्स्ट है 54, 44। थोड़ा 5 मिनट पहले चलते हैं, 50 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका 103 का जो ऑप्शन सेल किया था आपने, वो 50 रुपीज रह गया। अब आप एक काम करो, आपको स्क्वायर ऑफ करना आप दोनों भी कर सकते हो, बट मुझे अभी तक क्या दिखा, हमने कोई चार्ट नहीं देखा, हमने बस स्टॉक मॉक देखा, तो हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो निफ्टी है, निफ्टी ने एक बार भी 52,800 का लेवल क्रॉस नहीं किया। आपने देखा यहाँ पे आपने देखा ना मूवमेंट होते हुए, 52,400 भी जा रहा है, 52,700 तक भी आ रहा है, लेकिन 800 क्रॉस नहीं हुआ। तो जब 800 भी क्रॉस नहीं हुआ तो ये 53,200 कहाँ से क्रॉस करेगा, तो बहुत दूर है अभी, ठीक है। तो मैं एक बार को इसको स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, और मैं फिर से जा रहा हूँ कहाँ पे, राउंड फिगर पे। राउंड फिगर कहाँ है, 53,000 पे, ये राउंड फिगर है। 53,000 को मैं सेल कर दिया मैंने अब, ठीक है। मैंने बाय वाले को नहीं छेड़ा अभी, बाय वाला मेरा एज इट इज खड़ा हुआ है देखो, 53,600 का ही मैं बाय करके बैठा हूँ, मैं उसको नहीं छेड़ रहा। उसको क्यों नहीं छेड़ रहा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 84% है। 10.8% का रिटर्न, तो आप मान के चलो मुझे मैक्सिमम आना ही है, 25% मेरा मैक्स लॉस है। यही सेम सिचुएशन मेरी स्टार्टिंग की थी, डे वन की, और यही मेरी अभी भी खड़ी है। तो फिर मैं पैनिक क्यों करूं, जब मैंने फर्स्ट डे पे पैनिक नहीं किया, ये सेम सिचुएशन बनाई थी ना मैंने फर्स्ट डे। अगर वहां पे कुछ गलत होता तब भी तो मेरा 25% कैपिटल जाता, तो अगर यहाँ पे भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उसे, ठीक है। बट मैं जितना मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकूं वो मैं लूंगा ना, जब मुझे पता है कि मार्केट मेरे फेवर में आ रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे, 2 घंटा आगे चलते हैं। मार्केट 52,600 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, 1:45 में 80 रुपए का जो सेल किया था वो 46 रुपीज रह गया। मार्केट अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, 2:20, 2:30, 42, 40 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, फिर कुछ देखेंगे कि करना है कि नहीं करना। 50 हो गया, ठीक है, 25 रुपये रह गया, खत्म। और आज एक्सपायरी वाला दिन है, एक्सपायरी वाले दिन पे कोई पंगे नहीं लेने, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आना था कितना, यही आपका प्रॉफिट है, आप इसको बुक करो, खत्म करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 300, 400, 500 रुपये, 1000 रुपये और आ जाएंगे, आप इसको बुक करके ख़त्म कर लो, ठीक है। तो आपका अप्रोक्सीमेटली 10% आपका बुक हो गया आज के दिन में, मतलब एक हफ्ते के अंदर 10% आपने बुक किया। बट ये 10% आपको हमेशा नहीं मिलेगा। इस बार क्यों मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नीचे ओपन भी हुआ और पूरे हफ्ते वहीं पे रह गया। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था कि आपको इतना बड़ा रिटर्न मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब एक्सेप्शनल केस होते हैं तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकालने की कोशिश करो। क्योंकि जब मार्केट फेवर में रहता है ना, वो कहता है ना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के नहीं देता, तो जब मार्केट दे रहा है तो ले लो, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होने वाला। अब एक बार हम अगेंस्ट द ट्रेंड वाले में काम करते हैं, अगेंस्ट अवर फेवर, कि हमारे फेवर के अगेंस्ट में मार्केट चला गया। इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब हम रैंडम कोई ट्रेड पिक करते हैं। अब हम एक रैंडम ट्रेड पिक करते हैं, ठीक है।
उल्टा ट्रेड पिक करेंगे, मतलब हमारा, हम जो सोच रहे हैं उसके ऑपोजिट होगा बाजार में, और तब हमें क्या होगा, ठीक है। कौन सा ट्रेड पिक करूं जो चार्ट में लगे कि हाँ यार ये ब्रेकआउट भी था, ऐसा कोई ट्रेड होना चाहिए ना। आप लोग अपने, चलो मैं नहीं करता हूँ, मैंने तो कर लिया बहुत, अब आप लोग अपने पास चार्ट ओपन करो। बैंक निफ्टी में मुझे बताओ, बैंक निफ्टी ने फेक ब्रेकआउट जहां पे दिया हो, जहां फेक ब्रेकआउट दिया हो, आप लोग ट्रैप हुए हो और आपको लॉस लगा है, ऐसा कोई ट्रेड बताओ, तो उसी दिन पे हम करेंगे। बताइए, ऐसा कोई दिन जब बैंक निफ्टी ने आपको ब्रेकआउट दिखाया बट वहां पे वो फेल हो गया और आप उसमें ट्रैप हो गए और आपको लॉस लग गया, कोई भी ऐसा ट्रेड बताओ। दिसंबर 12 से 14, दिसंबर 12 से 14, क्या टाइम फ्रेम क्या है, और ये कौन सा बता रहे हो आप साल। दिसंबर तो ठीक है, साल कौन सा है। 2023। इतनी शार्प मेमोरी है आपकी, दिसंबर का ट्रेड याद है आपको, या उसके बाद से ट्रेडिंग ही छोड़ दी। दिसंबर 12 से 14, ये वाला 12 से 14 में क्या था, यहाँ पे क्या, ओके, हाँ ये भी ट्रेड अच्छा है, ठीक है इसी को बनाते हैं। मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे फॉल होना चाहिए था, मेरे हिसाब से ये एक शूटिंग स्टार है। अब पता नहीं आप इसी ट्रेड की बात कर रहे हो या किसकी कर रहे हो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे फॉल होना चाहिए था और मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसको कैसे मैनेज करना है वो देखते हैं। ठीक है, ये शूटिंग स्टार है और एक रेड कैंडल यानी कंफर्मेशन कैंडल भी है। तो जब भी शूटिंग स्टार प्लस कंफर्मेशन कैंडल आए मार्केट के टॉप पे, और ये टॉप भी है बाजार का, तो कंफर्म होता है कि मार्केट गिरेगा, मतलब वही 100 में से 90 बार ऐसा होता है कि गिरेगा, वो 10 में से एक एक्सेप्शन केस आपके सामने है ये। अब यहाँ पे अपन लगाएंगे सेम क्रेडिट स्प्रेड और देखेंगे कि क्या हुआ। डेट है ये 11 दिसंबर को शूटिंग स्टार बना है, बट हमने ट्रेड कब लेना है, हमने ट्रेड लेना है इस कंफर्मेशन पे, ये जो कंफर्मेशन है। ठीक है, ये आई है 12 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर को मैं ट्रेड पिक करूंगा डे एंड पे। 12 दिसंबर पे चलते हैं, सिमुलेटर में गए, बैंक निफ्टी किया, हम जा रहे हैं यहाँ पे 2023 में, दिसंबर 12 दिसंबर 3:26 पे ट्रेड लेंगे। 26 ले लो, 27 ले लो, 25 ले लो, जिस पर लेना ले लो। 47,067, क्या ये सही रेट है 4767? यस, ठीक है। तो चलो यहां पे हम ट्रेड लेंगे, किसका ट्रेड लेना है हमें, मंदी का। ठीक है, बियर साइड पे। तो बियर साइड का ट्रेड लेने के लिए क्या करेंगे, मतलब हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, कॉल ही तो सेल करेंगे जैसे पहले की थी। तो चलो कौन सी कॉल सेल करेंगे यहाँ पे हम, 47। अब यहाँ पे बताओ कॉल सेल कौन सी करेंगे, लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले, वो ये रही। ठीक है, इसके ऊपर तो नहीं जाएगा ना बाजार, अब ये तो हम इसको मान रहे हैं कि रेजिस्टेंस इसके ऊपर तो नहीं जाएगा। तो 47,588 का यहाँ पे आपका हाई है, मैंने बोला ना 100 पॉइंट ऊपर लेके चलो, तो 47,600 का आपका हाई है जो आपका रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर 100 पॉइंट 46, कितना है 47,600 ले लो। ठीक है, 700, सॉरी 700 ले लो, 47,700 कितना चल रहा है प्राइस इसका। 13 दिसंबर एक्सपायरी, 12 दिसंबर को हुआ है। अगर 12 दिसंबर को हुआ है तो 13 दिसंबर की एक्सपायरी का लेके कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई फायदा नहीं है। आप देखो ना अगले दिन एक्सपायरी है, 47,700 का ऑप्शन कितना आ रहा है, 11 रुपए का आ रहा है, क्या करूंगा उसको बेच के। ठीक है, तो मैं क्या बेचूंगा, 20 वाला बेचूंगा, 20 दिसंबर का बेचूंगा, 47,700 का, 190 रुपए का आ रहा है, कुछ तो मिलेगा मुझे, ये मैंने बेच दिया। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है 3%, कितना कैपिटल 87,000। तो अब मैं इसको हैच करूंगा, हैच कैसे करते हैं, जैसे पहले किया था हमने, 190 के सामने आप उठा लो, कौन सा उठाओगे आप, ये उठा लो, 98 वाला उठा लो। ठीक है, हैच ही तो करना है, 98 वाला उठा लिया चलो। ठीक है, तो वही है, सेम सेम सिनेरियो है, 22% जाने को, 6% आने को, एक लॉट पे, और मार्जिन लग रहा है 21,000 का। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो तो आपका 1 लाख के अंदर 5 लॉट आ जाएंगे।
अप्रोक्सीमेटली 1,04,000 रुपये में 5 लॉट आ जाएंगे आपके। आप पैसा आपको आएगा 6% यानी 7,000 रुपये, विच इज गुड ऑन 1 लाख कैपिटल। चलो इसको आगे चलते हैं। सीधा मैं आधा घंटा आगे मूव कर रहा हूँ, मुझे भी पैसा आ रहा है, ठीक है। फिर आधा घंटा मूव किया, अभी मुझे पैसा आ रहा है। आप नीचे देखते चलना, एलटीपी, एलटीपी देखते चलो, पैसा आ रहा है अभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 190 वाला 132, 135, 137, 174। मार्केट अब मेरे अगेंस्ट जाना स्टार्ट हो गया, 174 हो गया, 171। एलटीपी देखते चलना, 190 का सेल है, 166 हो गया, 132 हो गया, 168, 390। अगले दिन मार्केट खुलता है 390 हो जाता है सीधा। आपका मैक्सिमम लॉस कितना होता है? 9:40 पे चलेंगे सीधा। बहुत ध्यान से देखना, आपको मैक्सिमम लॉस कितना होना था? 23,000, जिसमें से कितना गया अभी तक? 7,000। अब आपके सामने कंडीशन है, पहली चीज कि आपको आना था 7,000, आपको लग रहा है 7,000, तो या तो 1:1, जो भी 1:1 है, इसको एक्सेप्ट करके बुक करके निकल जाओ। भाई 7,000 ही आने थे और 7,000 ही चले गए, तो या तो 1:1 को एक्सेप्ट करो और निकल जाओ कि बस इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, यहाँ तक वेट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट मेरे एज पे आके खड़ा हो गया है। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि नहीं, दूसरा मेथड ये है कि नहीं, मैं अभी फाइट करूंगा, मेरे को लड़ना ही है बाजार से, ये तो मैंने सोच लिया। क्योंकि आप ध्यान से देखो, 47,600 का जो आपका लक्ष्मण रेखा था उसे बाजार क्रॉस कर चुका है। फिर भी अगर आप जिद पकड़ना चाह रहे हो तो फिर वो आपकी गलती है, लेकिन चलो ठीक है, हम एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में जब आपको जिद पकड़ना होता है ना, तो क्या मेथड होता है? तो मेथड ऐसा होता है कि देखो, 47,700 का स्ट्राइक प्राइस, आपने 190 रुपए का सेल किया, ठीक है, 385 हो गया। 385 माइनस 190 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट हो गया ना, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपके पास क्या मेथड है कि या तो इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, स्क्वायर ऑफ कर दो इसको, और 200 पॉइंट आगे चले जाओ। तो ये कितना था? 47,700, 47,900 को सेल कर दो, ठीक है। ये मेथड आपके पास पहला है। अब यहां पे क्या होगा? अगर मार्केट इस रेंज में रह गया, यानी 47,900 से नीचे नीचे रह गया, तो आपका पूरा लॉस कवर है, आपको 900 800 रुपए का लॉस रह जाएगा। मतलब 1% के लॉस पे आप पूरे पूरे हफ्ते में निकल जाओगे, ठीक है। बट अगर फिर से फर्दर ऊपर गया तो आपका लॉस कितना रह गया? 15,800 रुपये। पहले कितना था? 22,000 रुपये। तो आपने लॉस भी कम कर दिया अपना, और अपना जो ये जो लॉस अभी लग रहा है इसको भी कवर कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 2 घंटा आगे चलते हैं सीधा। मार्केट फर्दर मूव हुआ ऊपर की तरफ, बट आप देखना आपको अभी ज्यादा लॉस नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो। अब देखो 100 रुपए वाला ऑप्शन जो है 211 हो गया। फिर से इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 100 पॉइंट मोटा मोटा। इसको स्क्वायर ऑफ कर दो, ये वाला 282 वाला, सॉरी, जो आपने सेल किया था। ये जो बाय वाला है 98 वाला 211 हो गया, इसको सेल कर दो और 98,200 में शिफ्ट कर जाओ, इसको बाय कर लो, ठीक है। तो फिर आपका एक रेंज जो नीचे की प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ऊपर में आपको 20,000 21,000 रुपए लगने होंगे। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जब आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी तो आपको यहाँ पे कितना लॉस दिखा रहा था? जब हमने बनाई थी तो 22,000 समथिंग दिखा रहा था ना, 22 या 23 24। तो अगर उतने लॉस तक आपका यहाँ पे दिखाता है तो आपको क्या दिक्कत है? पहले दिन भी तो आप उतना लॉस देख के ट्रेड करा था ना आपने। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आपको इतना बड़ा लॉस दिखा है। मार्केट सिर्फ आपकी साइकोलॉजी से खेलता है, और साइकोलॉजी आपकी पहले दिन क्या थी कि भाई मैं 22,000 रुपये दूंगा और मैं 8,000 रुपये लूंगा या 7,000 रुपये जो भी था। अब साइकोलॉजी क्या कह रही है कि भाई 21,000 रुपये मैं, मतलब मार्केट क्या कह रही है, मैं 21,000 रुपये तुमसे लूंगी और तुम्हें दूंगी मैं कितना? 1,800 रुपये। लेकिन अभी लॉस कितना लग रहा है? 7,500 रुपये। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 7,500 कवर भी होंगे, ऊपर से 1,800 आएंगे भी, तो 10,000 रुपये तो अभी भी है। तो देखा जाए तो रेशियो तो वही आ रही है अभी भी। अगर आप दिमाग लगाओ सही से तो रेशियो तो वही आ रही है जो पहले दिन थी। तो फिर क्या दिक्कत है इसको करने में? कर लो। और बाजार ऑलरेडी इतना मूव कर गया है, कितना मूव कर जाएगा यहाँ से देखते हैं। चलो, क्या पता हम यहाँ पे गलत पड़े। थोड़ा और मूव कर रहे हैं हम आगे की तरफ।
मार्केट वहीं खड़ा है अभी 700 750, कोई दिक्कत नहीं है। 850 हो गया मार्केट, अब आपको 9,000 रुपये लग रहे हैं। और अब आपका ऑप्शन देख लेते हैं क्या हो गया। 282 का आपने सेल किया था, 366 हुआ है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे, 363, 62, और आप अभी अपने एज से नीचे नीचे ट्रेड कर रहे हो। ये है आपका ब्रेक इवन। आप ब्रेक इवन से नीचे ट्रेड कर रहे हो अभी। चलो आगे, आधा घंटा आगे चलते हैं। ठीक है, कंफर्ट है, मार्केट नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। 7,800 रह गया अब। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ओपन होता है, मार्केट नीचे जाता है ओपन होते ही। ठीक है, वहीं घूम रहा है, कुछ नहीं हो रहा। एक्सपायरी है आपकी 20 की और आज का दिन है 15 तारीख का। मार्केट वहीं मूव हो रहा है, नो बिग चेंज, नो बिग मूवमेंट। देखो मार्केट नीचे आ रहा है आराम से, नीचे क्या आ रहा है वहीं, मतलब रेंज में ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। ठीक है, अब आपका ब्रेक इवन जो है वो क्रॉस हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है। अब आपका ब्रेक इवन क्रॉस हो रहा है यहाँ पे, अब आपको बहुत ध्यान रखना है। अब आपका एमटीएम तेजी से भागेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आपका एमटीएम पे ध्यान रखना, तेज ऊपर की तरफ तेजी से भागेगा क्योंकि आपका ब्रेक इवन क्रॉस हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्रॉस करता है कहाँ तक जाता है। 9,000 हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, अब जो हमने सेल करी थी 282 रुपीज वाला ऑप्शन, कितना हो गया 398, दोनों को माइनस करो, बीच का गैप कितना हो गया 100 पॉइंट। इसको मैंने एग्जिट कर दिया और मैं 48,000 को मैंने सेल कर दिया, ये वाला मैंने सेल कर दिया। ठीक है, अगेन अगर मार्केट इस रेंज में रह गया तो मेरे को 2700 रुपये का ही लॉस लगेगा। 10,600 में से 7,500 8,000 रुपये कम हो जाएंगे, तो एटलीस्ट मैं इतना लॉस बुक करना नहीं चाहता हूँ। उसके लिए मैं अपने आप को बचाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फर्दर आगे मूव करते हैं। मार्केट और ऊपर निकल गया, कितना चला गया मार्केट अभी 48,134, लेकिन आपका लॉस देखो कितना है, अभी भी वही 10,000 के आसपास ही है। ठीक है, अब आपका जो लॉस होना था ना बड़ा लॉस, वो नहीं होगा, अब आपका उतना ही लॉस चल रहा है 10,000 के आसपास ही। और चलते हैं आगे। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आ रहा है, आपका लॉस कम हो रहा है। 337 का जो ऑप्शन आपने सेल किया था, 337 का, वो 211 हो गया है। दोनों को माइनस करो क्या आता है, वही 100 पॉइंट आएंगे। मैं इसका प्रॉफिट बुक कर रहा हूं और मैं 47,900 को सेल कर दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। मैं सिर्फ स्ट्राइक्स के बीच में प्ले कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ स्ट्राइक्स के बीच में प्ले कर रहा हूं मैं बस मार्केट को, और मैं कुछ नहीं कर रहा। मेरा बस इतना ही काम है, स्ट्राइक्स के बीच में प्ले करते रहो। मार्केट जैसे मूव कर रहा है आप अपनी स्ट्राइक्स को मूव कर दो, मार्केट जैसे नीचे आ रहा है आप नीचे लाते रहो। आपका मेन एम क्या है कि कैपिटल लॉस कम से कम हो। ये जो आपको 8600 का लॉस आ रहा है आपको इसे खत्म करना है, और अगर मैक्सिमम लॉस हो भी तो उतना हो जितना फर्स्ट डे दिखा रहा था, यानी कि यही 20,000 से 22,000 रुपए का लॉस मैक्सिमम जाए, इससे ज्यादा ना जाए, क्योंकि उतना तो मैंने फर्स्ट डे एक्सेप्ट किया था ना, तो अभी क्या दिक्कत है एक्सेप्ट करने में। ठीक है, चले, मेरे को बस मार्केट देखो, मार्केट मेरे ऑपोजिट ऑपोजिट चला गया ना, अगेंस्ट द, मेरा मार्केट जो है मेरे पोजीशन के ऑपोजिट है। तो मेरा क्या एम होना चाहिए, मैंने कितनी बार आप लोगों को समझाया है कि जब भी घर में आग लगती है ना तो पहला एम ये होता है कि जो सामान बचा है ना उसको बचा लो। जो जल गया वो तो जल गया, उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जो बच सके उसे बचा लो। तो लॉस तो मुझे होना ही है, उसका कुछ नहीं हो सकता। 20-22 हजार का लॉस मुझे जाना ही जाना है। हाँ, बस क्या कर सकता हूं मैं, उसमें से जितना बचा सकूं वो बचा लूं। मैं उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं सोचूं कि ये जो लॉस मुझे हुआ इसको भी बचा लूं और प्रॉफिट भी ले आऊं। यानी घर में आग लगी थी, वो सामान सारा बचा भी लूं और जो जल के खाक हो गया उसको भी वापस ले आऊं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप इस लॉस को रिड्यूस कर सकते हो, इसको बचा सकते हो। इसको खत्म करने की कोशिश कभी मत करना, उस चक्कर में आप खत्म हो जाओगे, कैपिटल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बस उतनी ही कोशिश कर रहा हूं, मैं और कुछ नहीं कर रहा। चलते हैं आधा घंटा आगे। ठीक है, 8,000 के आसपास दिखा रहा है मैं अभी लॉस, 9,000 वहीं चल रहा है मार्केट, कुछ खास नहीं है। 268, 257, 8,000, 8600, 8,000, 7,000 की रेंज में आ गया आपका लॉस। मार्केट आपके ब्रेक इवन पे ही ट्रेड कर रहा है, मार्केट आपके ब्रेक इवन के नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। मार्केट और नीचे आया, आपको 5200 का आपका लॉस रह गया। चलते हैं आगे, फर्दर नीचे आया मार्केट,
अब यहाँ पे हमें एक काम करना है, 259 रुपीज का ऑप्शन आपने सेल किया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए 257 का। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ देखने में समझ में नहीं आ रही होंगी, हो सकता है, या हो सकता है बोरियत लग रही हो, क्योंकि हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोचो मैं डेली का 3 से 4 घंटा बैक टेस्ट करता हूँ, मुझे तो मजा आता है, ये मेरा हॉबी है, मतलब मुझे अच्छा लगता है बैक टेस्टिंग करना। कुछ लोगों को बोरियत लग रही होगी, लेकिन ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, लिख के देता हूँ, अगर कोई आपको 50-50 हज़ार रुपए 1-1 लाख रुपए कोर्सेज में ये सिखा दे, खुद पता होगा तो कुछ सिखाएगा ना, वो आपको सिर्फ चार्ट तक बता देगा, चार्ट बता देगा ऐसे ऐसे, ये वो स्ट्रेटजी, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, और कोई कुछ नहीं बताने वाला। ये चीजें किसी को खुद नहीं पता, आपको क्या बताएंगे वो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, ये फ्री वाली चीजें नहीं है जो मैं तो खैर फ्री में दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, संडे का दिन चलो ठीक है 2 घंटा दे दिया, इसी को यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, कोई नहीं बताने वाला आपको। पूरे सारा यूट्यूब उठा के देखना अगर ये सब चीजें कोई बता रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। तो अब क्या था, हमने 259 का सेल किया था, 139 आ गया, 100 रुपए हमें फिर से मिल रहे हैं, यहाँ पे 9,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो क्यों छोड़ना है, आती हुई लक्ष्मी को क्यों जाने दो भाई, ले लो ना। ले लिया। 47,900 का सेल किया हुआ था, हम यहाँ पे 47,800 को सेल करेंगे अभी। ठीक है, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया वापस, प्रॉफिट बढ़ गया मेरा यहाँ पे। मेरा लॉस, अब मेरा मैक्स लॉस कितना हो गया, 25,000 26,000 हो गया। लेकिन नहीं, मेरे को 26,000 पे नहीं लेके चलना है, मेरे को मैक्स लॉस हमेशा 20 से 22,000 ही लेके चलना है, जो फर्स्ट डे था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो मैंने कॉल बाइंग है ना उसको पास लाना पड़ेगा। तो कॉल बाइंग को मैं 48,000 पे ले आऊंगा। अभी कितना है, 14,000 हो गया। और आपको करना है कि नहीं, मेरे को प्रॉफिट ज्यादा आ जाए, लॉस को थोड़ा बहुत 20 तक ले जाओ, तो ठीक है, लॉस को 20 तक लेके चलते हैं, प्रॉफिट ज्यादा ले लो। ये रहा लॉस 20, प्रॉफिट 2500 आपको आएगा ही आएगा, 2.5% का रिटर्न, 20,000 का लॉस है। ठीक है, कंफर्ट जोन में, कोई दिक्कत नहीं, आपके हिसाब से ये। चलो आगे चलते हैं, 2 घंटा आगे चलते हैं सीधा। ठीक है, 4,000 रुपये लग रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो धीरे धीरे कवर हो रहा है। अभी कितना हो गया, 8900 रुपये आपको लग रहे हैं, 181 का 261 हो गया। ठीक है, मार्केट वापस से ऊपर जा रहा है, हमारा ब्रेक इवन भी क्रॉस हो गया अभी यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, आधा घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 265, 107। ठीक है, मार्केट फिर से वापस आ रहा है, यहाँ पे मार्केट की मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे नजर रखना, ये जो लाइन जा रही है ना रेड वाली, ये मूव कर रही है, इसके मूवमेंट्स आपको समझ में आएगा। बाकी यहाँ से भी दिख रहा होगा किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। अभी आपको 10-11 हज़ार रुपये लग रहे हैं। अब देखो वापस वही वाली सिचुएशन आ गई, 181 वाला 290 हो गया, 100 पॉइंट आपको यहाँ पे लग रहे हैं, तो इसका लॉस बुक कर लो और 47,900 में शिफ्ट कर जाओ, बेच दो इसको 47,900 को। ठीक है, बेच दिया मैंने। ठीक है, अब बाय वाले में कुछ हुआ, बाय वाले में कुछ नहीं हुआ। चलो आगे, आज है 19 तारीख, कल है एक्सपायरी वाला दिन। ठीक है भाई, 221 रुपए का हमने जो माल बेचा था, वो सेम डे 109 रह गया। ठीक है, मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया और मैं 47,800 को मैंने फिर से बेच दिया। ठीक है, अब मेरा लॉस 22,000, मैक्स प्रॉफिट 975। प्रॉफिट को मत देखो कि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप हमेशा देखो कि आपको ये 7200 का लॉस खत्म करना है बेसिकली। प्रॉफिट के ऊपर मत जाओ, वो तो होना ही नहीं है, वो तो भूल जाओ, वो तो लॉस एक बार लग गया, मार्केट ऑपोजिट चला गया, तो आपको बस अपनी पोजीशन में लॉस को बचाना है, ये एम करो बस। ठीक है, चलो आगे। मार्केट खुलता है और मार्केट खुल के सीधा आपकी सारी रेंज क्रॉस करके निकल जाता है ऊपर। अब आपको कितना लॉस लग रहा है, 16,000 का। जो आपको मैक्स लॉस लगना था 21 21.5 का, अब रह गया 16,000 का लॉस लग रहा है आपको। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 47,800 वाला स्ट्राइक आपने 150 का बेचा था, कितना हो गया 350। कितने पॉइंट यहाँ पे हो रहे हैं आपके, अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट मान लें मोटा मोटा। तो 47,800 वाले को स्क्वायर ऑफ कर दिया मैंने और 48,000 को बेच दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, 48,000 को मैंने बेच दिया। लेकिन अगर मैं इस पोजीशन को एज इट इज रखता हूं तो मेरे को लॉस तो 18,000 ही होगा, पहले 22,000 था, अब 18 ही होगा, लेकिन प्रॉफिट जीरो है, प्लस मुझे 11,000 रुपए लगेंगे ही लगेंगे, मार्केट अगर नीचे भी आ गया तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, मैं अपनी बाय वाली स्ट्राइक को आगे ले जाता हूं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट, सिर्फ 100 पॉइंट आगे ले जाता हूं। तो मेरा मैक्स लॉस 23,000 है, बट मेरे को यहाँ पे एक चांस है कि 8,000 तक मेरा जो लॉस है 8,000 तक भी रह सकता है, एक चांस यहाँ पे ये भी है। चलते हैं आगे।
मार्केट आ गया नीचे वापस, 16,000 रुपये लग रहे थे आपको, अब 11,000 रुपये रह गए हैं। आपने 172 का ऑप्शन सेल किया था 65 रुपये, यानी 100 पॉइंट का आपको डिफरेंस फिर से मिल गया। आप इसको बुक कर लो और फिर से आप 47,900 में शिफ्ट कर जाओ। ये सेल कर दिया, ठीक है। अभी अगर मार्केट फर्दर नीचे आया तो मेरा 4,000 का लॉस रह जाएगा। ऊपर में 26,000 हो गया, क्या 26,000 एक्सेप्ट करूंगा मैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे 22,000, 23,000, 20,000 के बीच में रखना है। तो अपनी बाय वाली स्ट्राइक को काट दो और बाय वाली स्ट्राइक को 100 पॉइंट नीचे ले आओ। ये लो, अभी आपका 20,000 में आ गया लॉस, ठीक है। आधा घंटा आगे चलते हैं, ठीक है। मार्केट वही है, 11,000 रुपये आपको लग रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 117 वाला 74 रह गया, 78। अब क्या करना है हमने? अब हम 50% या 100 रुपीज या ऐसे नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे किस तरीके चलेंगे? 170 का 60% कितना होता है? 170 का 60% कितना होता है? 117 का, 70 का नहीं, 117 का। 117 का 60%, 170 का 60% कितना होता है? 70। तो ठीक है, जब ये आपको दिखे 70 पे तब करेंगे हम। चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अभी 81 है, 119 है, फिर से जा रहा है मार्केट ऊपर। 15 मिनट में चलते हैं। 60 रुपये रह गया, 78, 76, 77, 75, सीधा 60 रुपये, सीधा 60 रुपये हो गया वो। मार्केट हो सकता है तेजी से नीचे आया हुआ, तो ठीक है। मैं 60 रुपये में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ इसको, और मैं 47,800 की सेल कर रहा हूँ, ठीक है। 47, सॉरी, कौन सी था मेरे पास? 47,900 की मैंने स्क्वायर ऑफ करी, हाँ। 800 की बेच रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे पास मेरा मैक्स लॉस कितना है? 22,000, ठीक है। 48,100 वाले को स्क्वायर ऑफ कर लो आप, और 48 में शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि 9 रुपये और 20 रुपये में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब आपका मैक्स लॉस 15,000 है, और आपका अगर मार्केट आपके इस रेंज के अंदर आ गया तो सिर्फ 300 रुपये आपको जाएंगे बस, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। 15,000 रुपये तो एक्सेप्टेबल है ना, वो तो फर्स्ट डे हम कर रहे थे, तो चलो ठीक है, इतना चलेगा। और वैसे भी जब लॉस दे ही दिया इतना, जब हमने 15,000 तक का लॉस तो देख ही लिया था, इसी आज ही के दिन देख लिया था, या पिछले दिन देखा था हमने। चलो आगे चलते हैं। 15 मिनट, 6600 रुपये का लॉस रह गया आपका, 2800 रुपये का लॉस रह गया। अभी फर्दर आप अगर होल्ड करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। अगर मैं आपके जगह आऊंगा तो मैं क्या करूंगा? 48,000 की कॉल को स्कोर अप कर लूंगा, और 47,900 वाली को बाय करके यहाँ पे छोड़ दूंगा। मेरा मैक्स लॉस कितना हो गया? 8500। और मार्केट अगर यहाँ एक्सपायर हुआ तो मुझे 950 रुपये लगेंगे। इसको डे एंड कर देते हैं सीधा, और देखते हैं आपका, ये लो, 950 रुपये के लॉस में आप क्लोज हो गए। ये जो पूरा अभी आपने देखा, कुछ समझ में आया? अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट योर पोजीशन, मार्केट जा रहा है, आपको 15,000 तक का लॉस दिख गया। उसके बाद आपका एम क्या था? आप अपना एम क्लियर रखोगे। आपका एम है अपने लॉस को कवर करना है, कैपिटल कम से कम जाने देना है। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में सोचा ही नहीं एक बार भी। जब से मैं पोजीशन ये इसको कैरी कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ, प्रॉफिट का एक बार नहीं मैंने सोचा। मैंने बोला ही नहीं मुझे प्रॉफिट चाहिए। मैंने क्या बोला कि जो मार्केट मेरे से ले गया बस मैं उतना लेना चाहता हूं वापस। तो यहां पे आपकी अप्रोच है जो आपके कैपिटल को बचाती है और आपको इस मार्केट में बना के रखती है। सिर्फ आपकी अप्रोच ही है। अगर मैं यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट का सोचता और मैं मार्केट से लड़ जाता कि नहीं मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो आप सोच भी नहीं सकते आपको क्या हाल करती। क्लियर हुआ? यहाँ पे कुछ हमने ऐसा किया कि जो आप लोगों की समझ से बाहर है। सिर्फ हम स्ट्राइक्स में प्ले कर रहे थे। 100 पॉइंट मिल रहे थे, 100 पॉइंट अंदर, 100 पॉइंट बाहर जा रहे थे, 100 पॉइंट, ठीक है। अब चलो ठीक है, यहाँ पे ब्रोकरेज का मुद्दा उठाया तो ब्रोकरेज भी देख लेते हैं कितनी हुई, ठीक है।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इन दोनों को काटना है काटो, नहीं काटना छोड़ दो। ठीक है, चलो फिर भी गिन लेते हैं, 16, 17। टोटल 17 ट्रेड है आपने लिया बेचा सब मिला के, बाय भी सेल भी। ठीक है, सब कुछ मिला के 17 ट्रेड है। 17 ही हो ना? हाँ, तो 17 ट्रेड में आपका जो ब्रोकर है कितना लेता होगा वो? जीरोधा जैसे 30 रुपए जीरोधा में लगते हैं ना, 20 पर लॉट, तो 10 रुपए टैक्स वैक्स मिला के 17 × 30 कर लेते हैं। 510 रुपए आपका खर्चा है बस ये सारी चीजें करने का, 510 रुपए। ठीक है, 510 प्लस 950, 1460 रुपए आपके टोटल लगे। लेकिन जब आपको पैसे आने हैं, जब आपके फेवर में जा रहा है तो आपको पैसे हैं तो स्मूथ पैसे हैं। हार्डली 4 से 5 ट्रेड में ही आपको 8-8 हजार 10-10 हजार रुपए बुक हो रहा है। और जब जा रहा है तो कुछ 15-20 ट्रांजेक्शन करके आप वहां पे सिर्फ 1700, 1600, 1400, 2000, 2500 रुपए दे रहे हो मार्केट को। तो जो मैंने आपको बताया ना कि मार्केट आपको महीने का 3%, 4% ही देगा, वो इन्हीं सब के पूरा कैलकुलेशन करने के बाद है कि 2 हफ्ते आपके अच्छे चले गए, 2 हफ्ते खराब चले गए, तो कुल मिला के आपको 4% बच गया, 5% बच गया। यही मार्केट है और यही हकीकत है। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा है, वरना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और बात रही बात देखो फायर फाइटिंग की, तो फायर फाइटिंग नहीं करोगे तो फिर तो घर जलना ही है भाई। आपको अपने पैसे बचाने के लिए तो फाइट करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, हम लोग, हमारे घर की लेडीज जब बाहर मार्केट में जाती हैं सब्जी लेने कुछ लेने, तो वो उससे सब्जी वाले से लड़ जाती हैं, सब्जी वाले से लड़ जाती हैं 1-1, 2-2 रुपए के लिए। धनिया डाल दे, मिर्ची डाल दे फ्री में, ये भी कर दे वो भी कर दे। वो बोलेगा मैडम इतना रेट है, नहीं तू इतना लगा, ये कर वो कर। ये उनकी आदत होती है, हैबिट है उनकी। और हमारे अंदर भी है, बार्गेनिंग वाली हैबिट हमारे अंदर भी बहुत है। ऐसा नहीं खाली लेडीज में होती है। लड़ जाते हैं ना हम 2, 4, 5 रुपए 10 रुपए के लिए। हम ये नहीं देखते कि वो गरीब है। भाई तुम क्यों लड़ रहे हो उससे? वो गरीब है, तुम थोड़ी गरीब हो। उसको ये बात बोलनी चाहिए तुम्हें, उसको लड़ना चाहिए, तुम बल्कि उससे लड़ रहे हो। तुम्हारे पास तो पैसा है, तुम उसको अगर 5 रुपए दे भी दोगे एक्स्ट्रा तो उसका क्या चला जाएगा? मतलब तुम्हारा क्या चला जाएगा? उसके घर में थोड़ा हो सकता है कि आज वो खाली सूखे चावल खा रहा था, कल को दाल आ जाएगी उसके घर में, तो उसका तो घर अच्छा ही चलना है ना उससे। तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम्हारे पास तो पैसा है देने के लिए, फिर भी लड़ जाते हो, 5-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हो। और मार्केट में वही चीज नहीं हो पाती। ये सब हम क्या कर रहे थे अभी? ये सब हम अभी क्या कर रहे हैं? हम यही तो मार्केट से अपना पैसा ही तो बचा रहे हैं। यहाँ पैसा नहीं बचा पाते हो, यहाँ तो बस प्रॉफिट प्रॉफिट ही चाहिए। वहां पैसा बचाने के लिए मार्केट में लड़ जाते हो 5-10 रुपए के लिए। तो भाई फायर फाइटिंग की ब्रेक छोड़ दो, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। पैसा बचाने के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, या आपका पैसा, आपके हक का पैसा, मेहनत की कमाई है, दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही देना है मार्केट को 10, 12, 15 हजार रुपए, तो देते रहो बैठ के। ट्रेड एग्जिट करता हूं मैं तो क्या करना है, देखो मैंने आपके सामने जो अभी दिखाया, इसमें मैंने सिंपल इसको जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो आप एक बार पॉज कर करके रिवाइंड करके फिर देखते रहना आराम से। कुछ नहीं करना होता। मैंने 100 रुपए की चीज बेची, 200 रुपए चली गई। 100 रुपए की चीज बेची, 200 रुपए चली गई, 100 रुपए का फर्क आ गया वहां पे। तो 100 रुपए की स्ट्राइक शिफ्ट कर दो। 100 रुपए ऊपर चली गई है, 100 रुपए की स्ट्राइक शिफ्ट कर दो। मैंने 200 रुपए का कोई माल बेचा, वो 100 रुपए आ गया, मुझे वहां पे 100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उतने स्ट्राइक को नीचे ले आओ। इतना ही खेलना है बस। यहां पे देखो, यहां पे हम कोई चार्ट नहीं देख रहे। मैंने भी एक बार भी चार्ट देखा? चार्ट नहीं देख रहे ना। अगर हम चार्ट देख रहे होते तो शायद हम पहले ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर गए होते, 3-4 हजार 5 हजार के लॉस में कर दिया होता हमने। बट हम इतना जो हमने लड़ाई करी है वो क्यों करी? क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कहां जाएगा, और वाकई में कोई चार्ट नहीं बता सकता कि मार्केट कहां जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आप बस कैलकुलेशन से प्ले कर रहे हो। आप मार्केट को कह रहे हो तुझे जहां जाना तू जाती रहे, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आप मार्केट के साथ साथ मूव करते गए, और जब मार्केट वापस आई तो उसके साथ साथ नीचे आते चले गए। यही तो किया हमने। जब ऊपर जा रही थी तो स्ट्राइक ऊपर लेके जा रहे थे, जब नीचे आ रही थी तो नीचे लेके आ रहे थे। और क्या कर रहे थे भाई? 2, 4, 5, 10 ट्रेड एक्स्ट्रा ही तो पड़ेंगे। इससे ज्यादा तो लोग बिना सोच समझ के ट्रेड डालते रहते हैं पूरे दिन बैठ के, हीरो जीरो हीरो जीरो हीरो जीरो। अब यहाँ पे डालने में दिक्कत हो रही क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन ये नहीं देख रहे कि पैसा बच कितना रहा है। जो जो जा रहा था वो भी तो आप ही का था। 10 हजार रुपये जो जा रहा था वो भी तो आप ही का था। बच गया तो अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो
ये एक मेथड है, मतलब क्रेडिट स्प्रेड को मैनेज करने का, बनाने का सिर्फ एक मेथड है। ऐसे बहुत मेथड है, बहुत तरीके हैं, अलग अलग वेज हैं एडजस्टमेंट्स के और ये सब चीज़ों के। लेकिन आपको पहले एक तरीका समझ में आएगा तो आप उसमें दिमाग लगा पाओगे ना बाकी चीज़ों में। ठीक है, तो एक बार आपको ये समझ में आ गया तो आप खुद बैठ के दिमाग लगा पाओगे कि हाँ किस तरीके से किया जाता है। स्टॉक मॉक ले लो, 400 रुपये का, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको, इंटरेस्टिंग होता है। पूरे दिन कैलकुलेशन करना, बनाना, बैक टेस्ट करना, सिमुलेट करना। तो हम इसी तरीके का काम करते हैं। ये हमारी कुछ पीछे का जो रिजल्ट है, अभी हमने 2-3 हफ्ते के अंदर, मतलब ज़्यादा नहीं, 2 करोड़ के फंड पे 7,40,000 का प्रॉफिट यहाँ पे खड़ा हुआ है अभी। कुछ स्ट्रेटेजीज हमने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, जैसे ये है, ये अभी अगले हफ्ते की बनी हुई है। ठीक है, ये है, ये मंथली बनी हुई है निफ्टी के अंदर ही। ठीक है, कुछ ये स्ट्रेटेजीज हैं जो हमने स्टॉक्स में बनाई हुई हैं। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स पड़े हैं हमारे पास अभी, जिनके अंदर पोजीशंस पड़ी हुई हैं हमारे पास। ठीक है, नेट में 17,000 रुपये आ रहे हैं। कैपिटल डिप्लॉयड की अगर आप बात करो तो मोटा मोटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 लाख, 2-3 लाख ऊपर पकड़ लो, मोटा मोटा 12-13 लाख के कैपिटल पे 18,000 रुपये आ रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं है, और अभी पूरा महीना पड़ा है। ठीक है, तो ये हमारी पड़ी हैं स्टॉक्स के अंदर, और ये सारी ही हेज होती हैं, कंप्लीटली हेज, सारी कंप्लीटली हेज है। अब आपको मैं दिखाऊं डेबिट स्प्रेड क्या होता है, देखो, सिंपल प्लेन डेबिट स्प्रेड, ये लिखा है बियर 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 लिखा है, ये सारे बियर बियर डेबिट स्प्रेड है। ठीक है, जैसे ये दिखाता हूँ आपको, एशियन पेंट का, ये हमने कल ही बनाया था, कल क्लोजिंग के टाइम पे बनाया है। 3020 की पुट बाय है, 2780 की पुट सेल है, यहाँ पे हमें 7600 रुपये आ रहे हैं, क्योंकि 77 रुपये का बाय किया था और सेम डे वो 91 चला गया, तो यहाँ से हमें ज्यादा पैसा आ रहा है। अभी इसको हम ओपन नहीं छोड़ेंगे, मंडे के दिन या ट्यूसडे जो भी होगा, हम फिर इसमें एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, मतलब हम इसी को स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर देंगे। ये ऑलरेडी बियर स्प्रेड है, इसको मैं एक स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर दूंगा और मेरा जो ट्रेड है वो फ्री हो जाएगा। मतलब मैं इसको कुछ ऐसा कर दूंगा, मैं आपको फोटो ही भेजूंगा उसकी करने के बाद, अपने ग्रुप वगैरह में डाल दूंगा। जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ना स्ट्रेटेजी में, तो ये मेरी फ्री हो जाएगी। मतलब फिर चाहे मार्केट सर्किट लग जाए, चाहे मार्केट जीरो हो जाए, मेरे को उतना पैसा आएगा ही आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा बना दूंगा। ऐसे ही ये नॉर्मल बियर स्प्रेड है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड फ्लाई। ये एडजस्टेड फ्लाई है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं इसका ट्रेड, तो इसका पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, जाने को 1 रुपये, आने को 4 रुपये, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये है एडजस्टेड फ्लाई बोलते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही और है आपका, और कोई अलग से हो तो दिखाऊं आपको। ये बटरफ्लाई है, ये प्लेन बटरफ्लाई होती है, ये प्लेन बटरफ्लाई है। जाने को 1 रुपये है, आने को 5 रुपये है, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड है। कैपिटल लगा हुआ है यहाँ पे 6 लाख के आसपास। दिस इज कॉल्ड प्लेन बटरफ्लाई। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ MGL फ्लाई। ये है नॉर्मल आयरन फ्लाई, इसको आयरन फ्लाई बोलते हैं। 1 रुपये जाने को, 2.5 रुपये आने को, 2 लाख का कैपिटल यहाँ लगा हुआ है। मतलब इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में क्या रहता है कि जाने को और आने को आपको पता रहता है कि आने जानी क्या है, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। सिंपल सा फंडा यही है। ठीक है, मोटा मोटा देखो हमारे को, अच्छा सबसे बड़ी बात है, एक कोफोर्ज मैंने शॉर्ट किया था। कोफोर्ज शायद जिस दिन 5900 पे गया था, वो भी कुछ दिन पहले मैंने वहां पे एक शॉर्ट का ट्रेड बनाया था। 5500 पे आ गया, हमें 14,000 रुपये आ रहे थे स्ट्रेटेजी के अंदर। बट क्या हुआ, उस पूरे ही दिन हमारी हमारी वो ही नहीं चला, ब्रोकर का टर्मिनल ही नहीं चला हमारा, तो हम उसको कुछ कर ही नहीं पाए। अगर हम उसको वहां पे कर दिए होते तो हमारा वो प्रॉफिट वहां पे बुक हो गया होता, तो वो पूरे दिन हमारा चला ही नहीं, वरना वो 14,000 रुपये भी आपको यहाँ पे दिख रहा होता। तो उसके अंदर हमने वहां पे उसको कोफोर्ज को, अभी 5900 वापस चला गया तो हमारा सारा प्रॉफिट चला गया, वरना वो 14,000 रुपये और आ रहे थे। तो चलो वो तो चलता रहता है, आप टेक्निकल ग्लिच के बारे में कुछ नहीं कर सकते आप, ये चीजें चलती रहती हैं। बट हमारी सारी पोजीशन ऐसी रहती है कि मार्केट कहीं भी चला जाए, सर्किट लगा दे, जीरो हो जाए, जो मर्जी हो जाए, कई कई बार तो पूरे पूरे दिन आईडी नहीं चलती हमारी, तब भी हमें टेंशन नहीं होती, सारी पोजीशन हमारी ऐसी पड़ी रहती है। ठीक है, अब आप देखो ना कितनी सारी पोजीशन है इसमें, शायद अभी 1, 2 या 3 स्टॉक मैंने डाले भी नहीं है अभी। एक शायद परसिस्टेंट डाला है, हाँ परसिस्टेंट डाला है। एक वो रह गया है, कौन सा था,
दो या तीन स्टॉक और रह गए हैं अभी। टोटल कुल मिला के हमारे पास 10-11 स्टॉक की पोजीशन है इस टाइम पे, प्लस साथ में ये निफ्टी की है। ये दो आप देख रहे हो, ये दोनों ओपन पोजीशन है निफ्टी की, ये भी है। तो ये सब चीज़ें हम आराम से बैठ के मैनेज करते हैं, और हमारे सारे लोग, जितने लोग हमसे फंड लेके जो काम कर रहे हैं, वो भी आराम से मस्त बिंदास काम करते हैं। अब बात आती है फंडिंग। अब यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आती है, लोग कर तो लेंगे, मैं जो सिखाऊंगा बताऊंगा आप कर भी लोगे, आराम से करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यहाँ पे आती है कि अगर आप 1 लाख रुपए पे काम करोगे ना, तो आपको पूरे महीने में जाके बचना है, जैसे मर्जी हिसाब लगा लो, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी खुशी कभी गम, तो कुल मिला के आपको 7-8 हज़ार रुपये बचेगा 1 लाख के ऊपर, पूरा महीना मेहनत करने के बाद और ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद। तो अल्टीमेटली ना आपका मोरल डाउन हो जाएगा। एक होता है ना, इंकरेजमेंट नहीं आती अंदर से कि यार कम से कम 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, 10-15 हज़ार रुपये बचे, 20 हज़ार बचे, तो मजा आता है। या अगर मैं इतना टाइम मार्केट को दे रहा हूँ, तो मुझे महीने का कम से कम 40-50 हज़ार तो आना ही चाहिए। जो मैं एक जॉब छोड़ के बैठा हूँ इसको करने के लिए, तो मुझे कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए। तो मेरे भाई उतना फिर दिमाग भी तो लगाओ, कैलकुलेशन भी तो लगाओ कि 50 हज़ार की नौकरी आपको मिली हुई है, आपने इतने साल भी तो लगाए हैं, 20 साल तक, 22 साल, 23 साल तक पढ़ाई लिखाई करी, वहां खर्चा नहीं दिया क्या? फ्री में हुई है। ठीक है, खर्चा दिया होगा, चाहे आपके पेरेंट्स ने लगाया, लगाया तो है, किसी ने तो लगाया। वहां खर्चा अलग किया, उसके बाद आपने मेहनत अलग करी, उसके बाद 10-15-20 हज़ार की जॉब इनिशियली लगी होगी, उससे बढ़ते बढ़ते आप यहाँ तक पहुंचे। मार्केट में आने के बाद सोचते हो आज ही मिल जाए, तो मार्केट भी तो आपसे कुछ मांगेगी। तो मार्केट आपसे एक चीज मांगती है, थोड़ी कैलकुलेशन और ज्यादा कैपिटल, बस। कैपिटल साइज बड़ा रखो, कैलकुलेशन आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, पता होना चाहिए कैसे आपको मैनेजमेंट करनी है। तो आप देखो, अगर पैसा ना बने तो बोल देना, ठीक है। तो इसी वजह से कैपिटल ही सबसे बड़ा इशू है मेरे हिसाब से बाजार में। जिन लोगों का पैसा नहीं, जो 90% लोग जो ये है ना, जो लॉस कर रहे हैं, जो रिपोर्ट आई है, मैं आपको लिख के देता हूँ, सेबी अगर इसका वो निकाले ना कि रीजन क्या है, तो निकल के ये आएगा कि उनके पास कैपिटल नहीं है। वो लोग 10-20 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 50 हज़ार डाल के लॉस कर रहे हैं, और साल का 3-4 लाख लॉस करते हैं। ठीक है, तो मेन रीजन यही है। और मैं लिख के देता हूँ, सेबी अगर ये कर दे ना, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दे कि कैपिटल लोगों को दे, मतलब उसका कुछ अरेंजमेंट कर दे, जो भी है, सिक्योरिटी वगैरह, जो वट एवर, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा इसका। मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, वो उनका अपना है। बट कैपिटल दे और एजुकेट कर दे, तो देखना ये 90% का रेशियो 60% में आएगा अपने आप, धीरे धीरे। तो इसलिए हमने निकाला था कि हम कैपिटल देंगे आप लोगों को। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फंड हमारा, कैपिटल हमारा, अकाउंट हमारा, हम आपको एज अ ट्रेडर हायर करेंगे अपने पास। ठीक है, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो, हम एज अ ट्रेडर आपको हायर कर लेंगे। ठीक है, आप कहीं पे बैठ के काम करो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, आपको हम अपॉइंट करेंगे, हमारा ऑफर लेटर जाएगा, आप एज अ ट्रेडर अपॉइंट हो जाओगे। ठीक है, उसमें आपकी एक हम सैलरी रख देंगे, सैलरी का अमाउंट, कि भाई इतना आपकी सैलरी है। उसके बाद जो भी आप अर्न करोगे उस पर आपका परसेंटेज हमने रख दी, कि मान लीजिए आपने अगर 50,000 रुपीज, एक स्लैब होती है वहां पे, कि 50,000 अगर अर्न किया तो इतना परसेंट, 1 लाख अर्न किया तो इतना परसेंट, ये स्लैब हो जाएगी वहां पे। ठीक है, और हम आपसे कुछ अमाउंट एक डिपॉजिट ले लेंगे, क्योंकि यार हमारे फंड का भी तो कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। मेरे फंड की सिक्योरिटी क्या है, मैं अगर फंड दे रहा हूँ किसी को, कहीं और बैठ के ट्रेड कर रहा है, उसकी सिक्योरिटी क्या है? तो सिक्योरिटी के लिए एक डिपॉजिट छोटा सा ले लेंगे। आप हमारे फंड पे हमारे ट्रेड करो, हमारे लिए। मेरा फंड है, मैं ट्रेड करवा रहा हूँ, मैं चाहे जीरो करूँ चाहे हीरो करूँ, सेबी को उससे कोई दिक्कत नहीं, सेबी मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं अपना फंड दे रहा हूँ ना, मैं किसी को ट्रेड नहीं करा सकता, लेकिन, और मैं कराना चाहता भी नहीं हूँ। अगर मेरे को ट्रेड ही कराना हो, मैं आप ये इतने सारे स्टॉक्स में काम करता हूँ, मैं डेली कॉल दे सकता हूँ, ये उठा लो वो उठा लो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे अलाउ नहीं है, बट ये मेरे बहुत खास है, मेरे, मतलब ये लगा लो 5-6 साल से हम लोग साथ हैं, फ्रेंड ही हैं एक तरीके से मेरे। मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ, क्योंकि वो अगर मैं इस पर डालूंगा ना, तो वो पूरा व्हाट्सएप का चैट आ जाएगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे अपलोड करनी है। तो व्हाट्सएप की चैट तो मैं इस पर नहीं करूँगा। ठीक है, रुको मैं आपको वो दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट लेके।
ये देखो दिख रहा है, इनका इनका मेरा चलता है, मतलब हम लोग का, नहीं वो कोई बात नहीं, मैंने डाल दिया, हम लोगों का चलता है, मतलब मैं इनको आज से नहीं, मैं 5-6 साल से इनको मैं सपोर्ट करता आया हूँ, ठीक है। और मतलब खाली इन्हीं को करता हूँ, और इनको भी मैं ऐसे नहीं लिखता। मैंने क्या लिखा देखो, एशियन पेंट गिर सकता है, टाइम नोट करो यहाँ पे 2:31। और आप जाके एक बार एशियन पेंट का चार्ट देख लो, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। इन्होंने, मैंने इनको नहीं बोला कि बाय करो सेल करो, देखो कुछ नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एशियन पेंट गिर सकता है। इन्होंने कुछ नहीं करा, क्या करूँ ले लूँ, 3,000 वाले पुट 70 रुपये में उठा लिया अपने आप मेरे को इन्होंने उठाने के बाद बताया, ठीक है। 77 हो गया, 70 में 77, और लास्ट में 91 क्लोज हुआ है, ठीक है। और चार्ट आप देख लो यहाँ पे। तो मेरे को अगर ये सब एडवाइजरी चलानी हो, ये सब काम करने हो ना, तो मैं बहुत अच्छे लेवल पे कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे ट्रेड बहुत परफेक्ट जाते हैं। मुझे वो सब काम करने नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है फालतू के। ये तो बहुत खास बंदा है, 5-6 साल से मेरे साथ है, ज़्यादा ही हो गए, 2017 से मेरे साथ है यार ये देखो 5 मिनट का चार्ट है, 2 बज के कितने मिनट का था वो, जो मैंने भेजा था आपको, अभी दिखाया है। मतलब ये ऐसा बंदा है कि 2:31, 2:31 यहाँ पे मैंने कहीं पे इनको मैसेज किया था। ये 3,017 चल रहा था, कहाँ तक आया, 2988 तक। तो अगर आप देखो 30-40 रुपये टूट गया वहां से, ठीक है। ये ऐसा बंदा है कि अगर सेबी भी मेरे को कल को कुछ बोलेगा ना, तो ये उल्टा सेबी पे केस कर देगा कि आपने इस बंदे को बोल कैसे दिया, ठीक है। आपको क्या मतलब है, ये बंदा मेरे चाहे पैसे पूरे खत्म कराए या जो मर्जी कराए, आप कौन होते बोलने लिए, ऐसा बंदा है। मतलब ये हर चीज में, मतलब बहुत टाइम से साथ है हम, ठीक है। और आज तक हम लोगों के बीच में कोई पैसों का हिसाब नहीं है, ठीक है। कोई पैसों का हिसाब नहीं है, मतलब जो भी है ठीक है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। वो कोई पैसों का हिसाब नहीं है, ना मेरे को पैसे इनसे चाहिए, और ना इनको कोई मेरे से पैसे लेने हैं, बस ऐसी है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मैं ये सब काम करता ही नहीं, करने हो तो पता नहीं। तो इसलिए भाई सिंपल सी चीज़ है, आप लोग काम सीखो, बढ़िया है, मैं हर संडे लेके आ रहा हूँ नई नई चीज़ें, आप सीखो। और इसके साथ साथ मैं बैठा हूँ सिखाने के लिए, अगर आप अपॉइंट होते हो, अगर आप एज अ ट्रेडर ज्वाइन करते हो, तो आपको फंड मिल जाएगा एक अच्छा खासा, आपको जितना फंड चाहिए, 25 लाख, 50 लाख, 1 लाख, जो भी चाहिए आपको मिलेगा। आप ट्रेड करो, सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फिक्स रहेगा, वो देना है, क्योंकि हमें हमारे फंड की सिक्योरिटी भी तो कुछ होनी चाहिए ना, वो आपको देनी है। काम हम सिखाएंगे, काम करोगे आप, सैलरी आपको मिलेगी मिलेगी हर मंथ, और उसके ऊपर जो भी आपका बनेगा वो आपको वो मिल जाया करेगा। तो इस मेथड से हम लोग अभी चल रहे हैं, क्योंकि फंडिंग की एक दिक्कत मेरे को ऐसा लगता है मेन है। अगर फंडिंग की दिक्कत ना हो ना, तो शायद इंसान इतना लॉस ना करे। जब उसको पता है मेरे हाथ में 25 लाख या 50 लाख का फंड है, तो उसे ये भी पता है कि ये 50 का 50 लाख जीरो भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो एक कहीं ना कहीं डर रहेगा उसके माइंड में, ठीक है। यही अगर 5,000 होता है ना, तो डरता नहीं है। 5,000 रुपए के डर के सामने 50 लाख का डर बहुत बड़ा डर होता है, तो वो डरता नहीं है। 5,000 रुपये वो हीरो जीरो कर देता है। क्या 50 लाख हीरो जीरो कर पाओगे आप, बताओ मुझे। क्या आप लोग 50 लाख रुपए को हीरो जीरो कर पाओगे, है हिम्मत? चाहे किसी और का पैसा भी होगा ना, नहीं कर पाओगे। हालत खराब हो जाती है 50 लाख रुपए पे ट्रेड करने में। मैं 10,000 रुपए का ट्रेड करता हूँ, ठीक है। हमें पता है ना हम 10,000 तक भी किस तरीके से पहुंचे हैं, ठीक है। एक एक ट्रेड मार रहे हैं, हालत खराब हो जाती है। तो 50 लाख के फंड पे, या 25 लाख, चलो 25 लाख की बात करते हैं, 25 लाख के फंड पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो आप वो हीरो जीरो वाला खेल नहीं खेलोगे। आप वहां पे दिमाग लगाना शुरू कर दोगे, आप मेहनत करना शुरू करोगे, आप खुद को इंप्रूव करोगे, खुद को अपडेट करोगे, खुद को अपग्रेड करने में लग जाओगे कि इस 25 लाख को मैनेज कैसे किया जाए। फंड तो आ गया मेरे पास, लेकिन अब ऐसा क्या किया जाए कि इस 25 लाख से 1 लाख रुपए महीना बन जाए। और अभी क्या हो रहा है, 5,000 रुपए है, चल हीरो जीरो कर दे, क्या पता 5 का 50 हो जाए। क्या 25 लाख पे ये सोच रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए बार बार मेरा फोकस हमेशा कैपिटल पे होता है, स्ट्रेटेजीज पे कम होता है, कैपिटल पे ज्यादा होता है। जब इंसान की सोच बड़ी होती है ना, औकात बड़ी हो जाती है, तो वो उस तरीके का सोचने लग जाता है। ये तो फैक्ट है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना। जिस माहौल में बैठोगे वैसे बन जाओगे, जिस एटमोसफेयर में रहता है बंदा वैसा बनता है। और अगर आपके पास 50 लाख का अमाउंट है या 25 लाख का अमाउंट है, तो आप वैसा सोचने लग जाओगे। अगर आपके पास 2,500 रुपए है, तो आप 2,500 रुपए वाले सोच लेके चलोगे बाजार के अंदर। ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो पैसा अपने आप बोलता है भाई, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पैसा अपने आप सब कुछ सिखा देता है। जब जेब में आएंगे ना मोटा अमाउंट, तो इंसान वो चीज सोचेगा कि इस अमाउंट को बड़ा कैसे करना है, ठीक है।
जब जेब में रहेगा ही 2500, तो 2500 पे तो बंदा सट्टा ही खेलेगा। ठीक है, 2500 में तो लॉटरी की टिकट ही बिकती हैं और वही मिलेंगी। जब होगा 25 लाख रुपए तो 25 लाख के हिसाब से सोचा जाएगा, या 50 लाख के हिसाब से सोचा जाएगा। ठीक है, तो फंडिंग का टेंशन नहीं है, उसके लिए हम हैं। और मैंने मेथड बताई दिए, क्या मेथड है वो सब चीज़ आपको पता है। और अब पहले तो चलो ये था कि डिपॉजिट का अमाउंट भी ज़्यादा था, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या हो गया, डिपॉजिट का अमाउंट भी कम है। कम फंड उतना ही मिलेगा, लेकिन डिपॉजिट का अमाउंट अभी कम है। ठीक है, वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन चीज़ें अगर करनी है वाकई में, आपको प्रोफेशनली काम करना चाहते हो, तो आपके पास यही वे आउट है, और इसी तरीके से आप कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। ना आपको फ्यूचर, मेरे गुरु थे जिन्होंने मेरे को बर्बाद करवाया था, मतलब वो मेन वाले गुरु नहीं, जिससे मैं कोर्स सीखने गया था 2013 में शायद। 2013 में मैंने 40,000 रुपये का कोर्स ज्वाइन किया था, 12 या 13 में, टेक्निकल्स का। उस टाइम नई नई चीज़ें आई थी, चार्ट सीख लो, तो मुझे लगता था ज़िंदगी इससे बदल जाएगी। तो 14 की बात है, 13 या 14 की, तो मैं 4 महीने का कोर्स था 40,000 रुपये का। मैंने उस टाइम पे थोड़ा पैसे पैसे की तंगी थी, तो मैंने फादर से लेके, हम लोग कहाँ उस टाइम पे यार इतना मिडिल क्लास लोग होते थे, तो 40,000 बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे मैं 40,000 की बात करूँ तो 2 लाख के बराबर था हमारे लिए। तो फादर से बात बात करके किसी तरीके से पापा ने कहा चल 20,000 अभी दे रहा हूँ, और फिर अगर तुझे कुछ समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, तो 20 और दे दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तू पहले देख ले, अगर अच्छा लगेगा तो। अब होता क्या था, देखो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं आपके सामने जो भी चीजें दिखा रहा हूँ, आपको वो चीज लगेगी बहुत अच्छा है। ठीक है, होता यही है कि इंसान जब तक लाइव मार्केट में 9:15 से 3:30 में वो चीजें करके नहीं दिखाएगा प्रैक्टिकली, तब तक वो चीजें बेकार है। ठीक है, तो आप जिसका भी कोर्स ज्वाइन करते हो ना, वो आपको जो भी दिखाता है ना, आपको सही लगता है और अच्छा लगता है, क्योंकि वो बाद में दिखा रहा है सारी चीजें। ठीक है, कई बार 2-4 ट्रेड प्रैक्टिकली भी लाइव मार्केट में दिखा दी, तो उससे कुछ भी प्रूव नहीं होता। ठीक है, तो हमारे साथ भी वही करता था वो हमें दिखाता था बड़े बड़े ट्रेड, 50 लाख 1 करोड़ पे ट्रेड दिखाता था, क्योंकि उसने किसी इन्वेस्टर के फंड पे काम कर रहा था वो। तो बड़े बड़े उस पर, और रोज का 2 लाख 3 लाख प्रॉफिट। ठीक है, और फ्यूचर ही करता था, ऑप्शन नहीं करता, फ्यूचर ही करता था। उस टाइम पे ऑप्शन ज्यादा फेमस नहीं थे इतने ज्यादा, फ्यूचर ही करता था। और हमें क्या बोलता था कि ओनली फ्यूचर कैन मेक योर फ्यूचर। अब हम इतना एंकरेज हो गए, वो मूवी आई थी ना, हाउस द जोश हाई सर, वो वाला हिसाब हो गया हमारा। हम इतने हाई हो गए कि हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। लिटरली ऐसा लगा कि उसने बंदे ने कोई ड्रग्स खिला दिया, हमें अपनी बातों में ऐसा फंसा दिया। ओनली फ्यूचर कैन मेक योर फ्यूचर। हम लग गए फ्यूचर के लिए, हम फ्यूचर बनाने के लिए फ्यूचर में घुस गए। हम चार्ट पूरे दिन, पूरे मैं 8-8 9-9 घंटे चार्ट देखता था, पूरी पूरी रात 4-4 5-5 बजे सोता था, फिर 3 घंटे की नींद लेके फिर उठ के जाता था अपने भैया के पास ट्रेनिंग के लिए, स्टॉक मार्केट के ऑफिस में, जहाँ पे 9:15 से 3:30 ट्रेडिंग होती थी लाइव। तो भाई वैसी जिंदगी भी जी है। और जब सब सीख गए 4 महीने के बाद, तो उसके बाद जब काम चालू किया, मदर के नाम पे डीमेट अकाउंट खोला, तो सीधा मैंने फ्यूचर ही, क्योंकि मेरे को सिखाया फ्यूचर क्या था, जो सिखाओगे वही तो करोगे आप। तो मैं जिस सर्कल में रहा था, वहां फ्यूचर की बातें होती थी। 3 लाख रुपए मुझे याद याद है, 2014 या 15 में जनवरी के महीने में 3 लाख रुपए मेरे मामा से मैंने उधार लिए थे। उन्होंने भी कहीं से मुझे उठा के, क्योंकि इतना यार मिडिल क्लास फैमिली में इतना पैसा कहाँ होता है किसी के पास कि 3-3 लाख रुपए लगा दो मार्केट में, कौन कौन देता है। कहीं से उठा के अरेंज कर। मैं कहा मामा आप ये समझ लो, बस हो गया सेट, कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं है अब सब कुछ सेट है। वो 3 लाख रुपए डाले हैं, 1 महीने के अंदर 3 लाख रुपए खत्म। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सारी स्ट्रेटेजी फेल होती चली गई A to Z। जो जो चीजें बताई गई थी मैं सब कुछ सेम उसी तरीके से अप्लाई कर रहा था, बट कुछ ना काम कर रहा। बाद में गया उनके पास कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, तो कोई कोई वो नहीं, कोई जवाबदेही नहीं कि आप ही ने कुछ गलत किया होगा, ये हो गया, आपने ऐसे किया होगा, वैसे किया होगा। एक काम करो, आप हमारे यहाँ पे आ जाओ, जो ऑलरेडी रनिंग क्लासेस है वहीं पे आके बैठ जाओ, और वहीं पे आके बैठ के जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीख लो दोबारा से। और जिस बंदे से मैंने सीखा था वो IITian था, सोचो आप। तो ये हाल था। इसलिए गलत संगति, गलत चीजें सीखोगे तो फिर वैसे ही बनोगे और वही चीजें करोगे। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से सबके माइंड में 1.5 साल से क्या डाल रहा हूँ, मिनिमम रिस्क, मिनिमम रिवॉर्ड, कोई बड़े सपने नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई बड़ा घर नहीं बनने वाला इससे, कोई महंगी गाड़ी नहीं आने वाली। सिर्फ आपकी मेहनत है जो आपको यहाँ पे बड़ा करेगी, और बड़े कैपिटल को धीरे 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 बड़ा करते चलोगे, वही एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से एक ही बात बोलता आता हूँ, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं, नहीं तो फिर हाल वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। तो इसलिए फ्यूचर फ्यूचर तो खैर मैं कभी करता ही नहीं, उसके बाद से छोड़ दिया मैंने। उसके बाद से सिर्फ दिमाग ये लगाया था कि बस कुछ ऐसा मिल जाए कैलकुलेशन वाला काम कि उसमें मजा आए। तो आज इसमें इतना मजा आता है कि आज भी हम 2-2 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैक टेस्टिंग करते रहते हैं। सोचो मैं संडे वाले दिन ऑफिस में हूँ, ये मेरा ऑफिस है, घर नहीं है जो पीछे आपको दिख रहा है। अभी मैं आपका ये वेबिनार बंद करके अब यहाँ पे मैं लग जाऊंगा अपने
बैक टेस्टिंग में, कि और इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए। ठीक है, अभी तक 3% 2% बन रहा है, लेकिन और इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, या कुछ नया कुछ मिल जाए अगर, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, सो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी हो गया काफ़ी लंबा सेशन, 2 घंटे का हो गया, काफ़ी चीज़ें आप लोग को पता लग गई होंगी। 2 घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2:30 बजे स्टार्ट किया था ना, हाँ 1.5 घंटा हो गया। तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सीख ली होंगी, समझ में आया होगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो, यूट्यूब पर डालूंगा तो प्लीज़ और लोगों को शेयर कर देना, कमेंट वगैरह भी कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, द फिनएक्सपर्ट्स एकेडमी। ज़्यादा फॉलोअर तो नहीं है, बट हाँ आप लोगों की दुआ से ठीक ठाक ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा आगे भी। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मैं माइक ऑन कर देता हूँ, आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर 5-7 मिनट में बंद कर देंगे सेशन। एक तो घर वालों को ना वेबिनार के टाइमिंग बता दो तो कॉल पहले आने लग जाती है। वेबिनार क्लोज हुआ नहीं अभी, कॉल पहले आने लग जाती है। कुछ पूछना है किसी को या बंद करें? नाइस ट्रेनिंग एज वेल एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भाई, थैंक यू सो मच यार, आप लोग ज्वाइन करते हो, मुझे बड़ा मजा आता है। पर सही बताऊं, मेरे को ये बर्डन सा फील नहीं होता, मतलब चाहे मुझे कोई पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। भगवान की दया से टचवुड इतना है कि अपने घर की रोटी अच्छी चल जाती है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैंने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह सब बंद कर दिए। मतलब मैं खुद बाद में रियलाइज मुझे हुआ कि लोग 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपए कमाने के लिए लोग क्यों इतनी वो हेडेक लेते हैं। मतलब अगर उनको इतना कुछ आता ही है तो फिर खुद कर लो मार्केट में 6 घंटा, तो मेरे लिए उतना बहुत है 6 घंटा। मैं क्यों अननेसेसरी का इतनी हेडेक पालूं। अभी मैं शाम को जा रहा हूँ मूवी देखने, कौन सी है वो, कल की अभी करवाई है घर वालों ने। तो यार वो जिंदगी है ना, आप 6 घंटा उधर भी अपनी टेंशन लेके बैठे हो मार्केट में, फिर उसके बाद शाम को ट्रेनिंग भी, फिर सैटरडे संडे को ट्रेनिंग। मतलब ठीक है, पैसा एक लिमिट तक ठीक है भाई, लेकिन जिंदगी भी तो कुछ है, फैमिली भी तो है, उधर भी तो टाइम स्पेंड करना है, अपने खुद के लिए भी तो कुछ करना है जिंदगी में। तो ठीक है, जब 6 घंटे आप वहां से कमा ही लेते हो तो यहाँ पे क्यों इतना वो करना है। संडे को 2 घंटा ट्रेनिंग ले ली, बाकी सबको सिखा दिया। अब लोग जब सीखेंगे, हाँ ये है कि भाई अगर आप लोगों को कुछ कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। आज नहीं तो कल आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़नी ही वाली है, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। ये मेरे से लिखवा लो आप, आज नहीं तो कल मेरे पास आओगे, कांटेक्ट मुझे करोगे। हाँ ये जरूर है कि आज मेरे पास कैपिटल, कल मेरे पास ना हो, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता। हो सकता है कल मेरे पास ना भी हो। तो इसलिए जिसको करना है वो कांटेक्ट कर लेना, अदरवाइज बाकी लोग जैसे कर रहे हो अपने डीमैट अकाउंट में करते रहो। कुछ हासिल हो जाए तो मुझे बता देना, मैं भी कुछ पैसे लगा दूंगा आपके पास। कुछ हासिल ना हो, वो तो होना ही है, वो तो मेरे पास रिजल्ट सबके हैं ही। ठीक है, आज से नहीं, पता नहीं किससे। ठीक है, वो आप लोग मेरे से जिसको भी बात करनी है फंड को लेके, वो आप मेरे से बात कर लेना, व्हाट्सएप पे कर लेंगे। नहीं सॉरी, ट्रेड मैं किसी को नहीं दे सकता यार, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज बुरा मत मानना। आप लोग को मैं इतना कुछ ऑलरेडी फ्री में दे रहा हूँ, अगर मेरे अंदर कुछ ऐसा ईगो ईगो टाइप का होता तो मैं ये सब भी नहीं देता। मैं लेकिन ट्रेड नहीं दे सकता यार, वो अलाउड ही नहीं है। अगर मुझे ट्रेड देने होते मैं स्ट्रेटेजीज के ट्रेड दे सकता हूँ यार। कौन, और लोग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं दे रहे। लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतना डरते क्यों, करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे करने दो भाई, मेरी मेरी रोजी रोटी मार्केट ही है। कल को मेरा पैन नंबर ब्लॉक हो गया, सीबी ने कुछ कर दिया, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे को ट्रेनिंग से कुछ नहीं मिलता, ट्रेनिंग व्रेनिंग सब फ्री की है मेरी, कुछ नहीं मिलता उससे। मेरा एक्चुअल काम ही यही है। मैं अपना काम कैसे बंद करा दूंगा सिर्फ वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार कमाने के लिए, टिप के लिए? वो सब काम नहीं करना है मेरे को, वो सब करना होता 2 साल पहले शुरू कर लिया होता। ठीक है, आपको सिखा दूंगा, आपको इस तरीके बना दूंगा। हाँ ये इतना है कि मेहनत, इतनी मेहनत तो मैं मानता हूं अपनी, कि मेरे इतने एफर्ट्स हैं कि अगर आप मुझे टाइम दो तो मैं आपको टाइम देने के लिए तैयार हूं। ये मेरी गारंटी। अगर आप मुझे ये करो ना कि डेडिकेशन, एक होता है ना बंदा पागल, मुझे पागल बंदा चाहिए मार्केट को लेके, ऐसा नहीं। अच्छा आज वेबिनार है, अच्छा कुछ बताने वाले हैं क्या, चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं आधा घंटा ज्वाइन, 10 मिनट ज्वाइन। ऐसे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। ऐसा होता है ना, वो कहीं पे मार्केट में कहीं सेल लगी होती है तो चलता फिरता बंदा एक बार आके देख ही लेता है कि क्या है, फिर उसके बाद देख के चला जाएगा। वो बंदा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, वो बंदा चाहिए जो पागल हो मार्केट के लिए दिन रात। आज मेरी फैमिली है, ठीक है, घर पे पेरेंट्स हैं, अभी मेरी 2 साल पहले शादी हुई है, और मैं इतना अपने पैशन के लिए, अपने मार्केट के लिए पागल हूं ना कि सुबह 8 बजे मैं ऑफिस निकलता हूँ और रात को 11 बजे घर पहुंचता हूँ। आज भी डेली का रूटीन यही है। ठीक है, लेकिन मेरे घर वाले कोई मुझे बोल नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता मुझे। इसलिए नहीं कि डर है कि हिमांशु को नहीं बोलना, नहीं डर कुछ नहीं है। मैं उल्टा अपने माँ बाप के आगे मेरी मुंह से ना आवाज नहीं निकलती आज भी। बस उनको ये है कि ये पागल है, ये पागल इंसान है, इसको कुछ बोलना बेकार है।
ये मार्केट के अलावा कुछ इसको समझ में आता नहीं है, इसको हम बोलेंगे ये तब भी इसने सुनना नहीं है, इसने आना 11 बजे ही है। तो वो पैशन जिसमें है वो मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा और आपको खुद इस लायक बना दूंगा, कभी जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा तो फिर सारी बातें बेकार है। चलो जी, थैंक यू सो मच। वो सब समझ में आ जाएगा, स्ट्राइक सिलेक्शन वगैरह इतना कोई वो टेंशन मत लो, वो सब इजी है। आप यूट्यूब पे देखना, उसको पॉज करके रिवाइंड करके आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। क्योंकि एक ये जो चीज़ है ना जो मैंने आपको बताई, इसका पूरा एक एक 1.5 महीने का कोर्स है, और मैं आपको सिर्फ एक वीडियो में बता रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है, चलो। महेश, महेश कौन? महेश मेरे को ध्यान नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। फ्यूचर ट्रेडिंग सीखनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग सीख लो, सिखा दूंगा। मेरे पास ऐसी ऐसी ट्रिक है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास ऐसी ट्रिक है जो आप बोलोगे कि आज से पहले ट्रेडिंग कभी इतनी इजी लगी नहीं मुझे। ठीक है, मतलब जहां से आपके पास कुछ ऐसा बता दूंगा कि वो अलर्ट आपके पास आया और आपने वहां पे शॉर्ट किया या बाय किया और वहीं से मार्केट घूमेगा, और आप बोलोगे ये क्या मैजिक है। कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई चार्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई चार्ट नहीं, अभी मैं क्लियर बोल रहा हूँ। सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ऐसी चीज बता दूंगा जो आप बोलोगे जहां पे वो अलर्ट आ रहा है आपके पास, सेंसिबल में अलर्ट लगा के बैठते हैं। मैं दिखाऊं आपको, चलो ये भी देख लो जब इतना कर लिया तो, कि जैसे ही वो अलर्ट आएगा ना तो आपको वहां पे शॉर्ट या बाय करना, और वहीं से मार्केट रिवर्स होगा या वहीं से मार्केट गिरेगा, और आप बोलोगे ये क्या चीज है। लेकिन वही है कि चीजों को टाइम लगेगा, आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। आप सोचो कि आज क्या ही सब कुछ सीख जाओ, वो पॉसिबल नहीं है, और मैं वो सब चीजें आपको एक दिन में देना भी नहीं चाहता। ठीक है, जितना चीजें स्लो मिलेंगी ना उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये देखो अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन, कितने अलर्ट हैं, 96 अलर्ट अभी भी हैं, और 20 से 25 अलर्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अब ये आपको दिख जाएगा उसमें रिकॉर्डिंग में, यूट्यूब पर दिख जाएगा। मैंने हटा दिया, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि ये रिकॉर्ड हो गया। अब पता लगा मैं फिर इसके चक्कर में फंस जाऊं कि तुमने दिखा दिया, क्योंकि उसमें बाय सेल का सिग्नल लिखा हुआ है कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ सेल करना है। ठीक है, क्लोज करें सेशन, और ठीक है, जिसको कंटिन्यू करना है, जिसको बात करनी है बात कर लेना। अच्छा, महेश बेलगाम से, ओके। तो महेश, कुछ समझ में आया? कैसा सेशन था? कुछ समझ में आया? कुछ अलग सा देखने को मिला, या वही जो तुम आज तक सीखते आ रहे थे, देखते आ रहे थे, वही सब मिला यहाँ पे भी? ओके हार्दिक जी, आप भी बात कर लेना आराम से, व्हाट्सएप पे आप कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कॉल करना यार, मुझे वो मत करना। मैंने हमारा जो 8376922223 वाला नंबर है वो जियो में कन्वर्ट करवाया है वोडाफोन से। बहुत बकवास नेटवर्क है वोडाफोन के, तो जियो में कन्वर्ट करवाया। अभी उसमें पता नहीं क्या हो गया, टेम्पोरली आउट ऑफ सर्विस शो कर रहा है मुझे, तो इसलिए कोई कॉल आ नहीं रही है। जिसको बात करनी है व्हाट्सएप पे करना। हाँ वही वही, ठीक है। ठीक है महेश, काम करना है, जुड़ो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा कि तुम आराम से, मतलब अपना, इतना बोल दूंगा जिस इंसान की वर्थ, अगर जॉब में उसको 50,000 की वर्थ है, उसकी, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को 50,000 मिलने चाहिए बट जॉब कहीं नहीं मिल रही ना, तो उतना मैं बना दूंगा। जो कहते हैं ना कि अनएम्प्लॉयमेंट है, मैं कहता हूँ नहीं है। बस आपको सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचने की जरूरत है, कहीं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। मार्केट खुद में इतना बहुत है ना कि आपको यहीं पे सारी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है आपको। बस आप सही रास्ते पे तो आओ, आप उस नजरिए से देखो तो सही बाजार को। आपका नजरिया हमेशा रहा है हीरो जीरो का, 5,000 10,000 डाल के हीरो जीरो, तो वहीं तक ही रह जाओगे ना फिर। सोच ही वही है। मेरी बात को बुरा मत मानना, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, थोड़े से वर्ड्स कड़वे होते हैं मेरे, बट एक्चुअल फैक्ट फैक्ट यही है। जेब में 25 होंगे तो 2500 के हिसाब से सोचोगे, 25 लाख होंगे तो 25 लाख के हिसाब से सोचोगे ना, 50 लाख होंगे तो 50 लाख के हिसाब से सोचोगे। ठीक है, आज बड़ा आदमी आपसे ज्यादा बड़ा क्यों है, और हमेशा वो कहते हैं ना पैसे से पैसा क्यों बनता है, और कहते हैं ना रईस ही रईस होते जा रहा है। भाई वो 1 लाख करोड़ पे अगर बैठा है तो 1 लाख करोड़ की सोच लेके बैठा है। वो उस 1 लाख करोड़ से
और आगे बढ़ता है, 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ पे जाने की सोचता है। आप 2500 वाले हो या 5000 वाले हो या 5 लाख वाले हो, तो आप उस हिसाब से सोचते हो। बस यही फर्क है सारा। ठीक है, चलो एनीवेज बहुत लंबा सेशन हो गया, अपलोड कर दूंगा, आराम से देखना तसल्ली से, बहुत मजा आएगा। और देखने के बाद इसको प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस के कोई मतलब नहीं है देखने का, ये सब चीजें ही बेकार है। तो मेरे हिसाब से कल या परसों ही वीडियो डलेगी, तो आप लोग कल या परसों इसको अच्छे से देख के सारी चीजें नोट करके और अगले ही दिन से आप इसकी प्रैक्टिस चालू कर देना, एटलीस्ट दिन का 2 घंटा, और देखना आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट। आप खुद बोलोगे यार आपने बहुत अच्छी चीज बता दी हमें। ठीक है, चलो जिसको मेरे साथ काम करना है, जो करना है, जैसे करना है, आराम से कांटेक्ट कर लेना, बात कर लेंगे, यहाँ पे ज्यादा बात कर नहीं सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।